नाउ हम क्वेश्चन नंबर 23 देखने जा रहे हैं जो कि रिलेटेड है किससे रिलेटेड है, इन्वेंट्री कंट्रोल से रिलेटेड। ओके, इन्वेंट्री कंट्रोल। तो ये काफ़ी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। तो मैं इस क्वेश्चन को रीड करने से पहले मैं क्या करूँगी, आपको थोड़ा सा, हम लोग क्या पढ़ रहे हैं, बजटरी कंट्रोल का चैप्टर देख रहे हैं। तो इसके साथ साथ हमें इन्वेंट्री कंट्रोल के बारे में भी देखना है। तो दो पॉइंट्स आ रहे हैं इसमें, एक तो बजटरी कंट्रोल, साथ ही साथ इन्वेंट्री कंट्रोल। तो पहले मैं आपको बजटरी कंट्रोल का रिव्यू दे रही हूँ जस्ट 2 मिनट्स में, एंड उसके बाद इन्वेंट्री के अंदर भी हमें क्या क्या देखना रहता है कंट्रोल, इन्वेंट्री कंट्रोल के अंदर, वो भी 2 मिनट में मैं आपको एक्सप्लेन कर देती हूँ। फिर अब हम हमारे क्वेश्चन पर मूव करेंगे। ओके, तो देखो, हमारे स्टेप्स फिक्स रहती है हमारे बजट के अंदर। क्वेश्चन के अंदर क्या होता है, सबसे पहले हम क्या करते हैं, सेल्स बजट डिसाइड होता है। देखो, कोई भी कंपनी होती है तो उसमें सबसे पहले तो ये डिसाइड किया जाता है कि हम कितना सेल, एक्सपेक्टेड बजट का मतलब भी क्या होता है, एक्सपेक्ट करते हैं कि हम इतना सेल करने वाले हैं। ठीक है, तो बजट सेल, तो ये एक्सपेक्टेशन जो है वो भी फोरकास्ट करने के लिए आपको कुछ ना कुछ फिगर्स लगती है। तो आपको क्या लगती है, आप क्या करते हो, किस तरीके से हम सेल्स को फोरकास्ट करते हैं, आप क्या करते हो, टोटल कॉस्ट निकालते हो, वेरिएबल कॉस्ट और फिक्स्ड कॉस्ट दोनों भी आप कॉस्ट निकालोगे, उसमें अपना कुछ मार्कअप प्रॉफिट ऐड करोगे, तो आपको क्या मिल जाती है, सेल्स की फिगर मिल जाती है। तो इस तरीके से आप क्या करते हो, सेल्स को फोरकास्ट करते हो। जैसे ही आपका सेल्स फोरकास्ट हो गया, तो सेल्स फोरकास्ट होने के बाद आप किसको ऑर्डर देते हो, आप अपने प्रोडक्शन मैनेजर जो होता है उसको आप क्या कहते हो कि हमें इतने यूनिट्स मैन्युफैक्चर करने हैं। ओके, प्रोड्यूस करने हैं, हमें इतने यूनिट्स प्रोड्यूस करने हैं। तो सबसे पहले तो किसका काम आएगा, सेल्स मैनेजर का। वो फोरकास्ट करके बताएगा कि हमें कितने क्वांटिटी सेल करने हैं। फिर उसके बाद प्रोडक्शन मैनेजर की बारी आई, वो प्रोडक्शन बजट की बारी आती है। तो अब प्रोडक्शन बजट हमें डिसाइड करना होता है। तो ऑफकोर्स जितना हम सेल करने वाले हैं उससे ज़्यादा ही क्वांटिटी हम प्रोड्यूस करेंगे। ओके, बिकॉज हमें कुछ अपने पास एज अ सेफ्टी स्टॉक भी रखना पड़ता है। बिकॉज अगर आपने उतना का उतना ही, मतलब जितना हमें सेल करना है उतना ही प्रोड्यूस किया, तो हो सकता है कभी कभार हमारा वेस्ट हो गया मटेरियल या फिर कुछ फॉल्टी निकला, तो फिर तो आप कस्टमर को सेटिस्फाई कर ही नहीं पाओगे। इसीलिए आपको हमेशा प्रोडक्शन बजट का हमारा फॉर्मेट क्या होता है, जो भी हमारा बजटेड सेल है प्लस करते हो आप क्लोजिंग स्टॉक, आपकी सेफ्टी लेवल क्लोजिंग स्टॉक हमें कितना मेंटेन कर रखना है, वो आपको क्वेश्चन में ही दिया जाता है। तो आप क्या करते हो, ऐड क्लोजिंग स्टॉक करते हो, तो आपको टोटल रिक्वायरमेंट पता चल जाती है कि हमें इतनी रिक्वायरमेंट है प्रोड्यूस, जो भी है गुड्स प्रोड्यूस करने की। ओके, लेकिन अभी आपके पास, आपने लास्ट टाइम भी इसी तरीके से कुछ एक्स्ट्रा प्रोड्यूस करके रखा था, तो वो आपके पास ओपनिंग स्टॉक पड़ा होगा। तो टोटल रिक्वायरमेंट में से ओपनिंग स्टॉक लेस करोगे। ये मैं फिनिश गुड की बात कर रही हूँ, ठीक है, फिनिश गुड। ओके, तो फिनिश गुड उसमें से ओपनिंग स्टॉक का लेस किया, तो मुझे टोटल कितना प्रोडक्शन करना है फिनिश गुड का वो पता चल जाता है। ओके, तो उसके बाद आता है, अब फिनिश गुड मुझे प्रोड्यूस करना है, वो मैं मेरी फैक्ट्री में ही करती हूँ, तो उसके लिए मुझे कुछ ना कुछ रॉ मटेरियल्स लगता होगा। ओके, तो रॉ मटेरियल जो मुझे फिनिश गुड्स के लिए लग रहा है, तो वो रॉ मटेरियल मैं, हो सकता है मैं बाय कर रही हूँ। ओके, तो मैं कितना परचेस करके आऊँगी, रॉ मटेरियल मुझे कितना परचेस करके आना है, तो वो मुझे डिसाइड करना पड़ेगा। ठीक है, तो सबसे पहली बात ये आएगी, एक यूनिट फिनिश गुड प्रोड्यूस करने के लिए हो सकता है कि मुझे सपोज कोई भी रॉ मटेरियल हो, ए रॉ मटेरियल है, तो रॉ मटेरियल ए मुझे एक ही यूनिट लगता है, और हो सकता है वो 2 यूनिट्स लगते हैं। एक फिनिश गुड बनाने के लिए मुझे 2 यूनिट ऑफ रॉ मटेरियल लगते हैं, या 2 kgs ऑफ रॉ मटेरियल बोलो, यूनिट्स कुछ भी हो सकते हैं। ठीक है, 2 यूनिट्स बोलो, 2 kgs बोलो। तो मुझे सबसे पहले क्या करना पड़ता है, मुझे रिक्वायरमेंट कितनी है रॉ मटेरियल की, ये इतने नंबर ऑफ यूनिट्स फिनिश गुड्स के प्रोड्यूस करने के लिए मुझे रॉ मटेरियल की कितनी रिक्वायरमेंट है वो मुझे निकालना पड़ेगा। तो सिंपली मैं क्या करूँगी, रिक्वायरमेंट ऑफ अ प्रोडक्शन, ये जो मैंने निकाली थी फिगर वही मैं लिखूँगी, मल्टीप्लाई किससे किया मैंने, रॉ मटेरियल रिक्वायर्ड पर यूनिट ऑफ
फिनिश गुड। एक फिनिश गुड बनाने के लिए मुझे कितना रॉ मटेरियल लगता है, तो मुझे टोटल रॉ मटेरियल मिल जाएगा, ठीक है। लेकिन याद रखना, इसमें भी सेम वही बात आती है, यहाँ पर भी आपको कुछ ना कुछ क्लोजिंग स्टॉक यानी कि सेफ्टी बैलेंस आपको मेंटेन करके रखना पड़ता है। एंड साथ ही साथ तो आप ऐड करोगे, ओके। तो मुझे इतना डिज़ायर्ड क्लोजिंग स्टॉक, आप कहोगे कि इतना क्लोजिंग स्टॉक में भी होना ही चाहिए, तो इतना तो मुझे प्रोडक्शन डिपार्टमेंट को भेजना पड़ेगा। ये जो मैंने फिगर निकाली थी रिक्वायरमेंट ऑफ रॉ मटेरियल, इतना तो मुझे प्रोडक्शन डिपार्टमेंट को भेजना है। लेकिन क्लोजिंग स्टॉक इतना मेरे पास सेफ्टी स्टॉक भी पड़ा रहना चाहिए। तो ये मेरी क्या हो गई, टोटल रिक्वायरमेंट ऑफ रॉ मटेरियल हो गई, ओके। तो उसमें से हम क्या करेंगे, ओपनिंग स्टॉक लेस करेंगे, पिछले साल का कुछ ओपनिंग होगा, टोटल रिक्वायरमेंट में से ओपनिंग स्टॉक लेस किया, तो मुझे क्या मिल जाएगी, मुझे एग्जैक्ट क्वांटिटी पता चल जाएगी कि मुझे कितने रॉ मटेरियल परचेस करने हैं, ठीक है। तो इसे कहते हैं रॉ मटेरियल का परचेस बजट, आप परचेस बजट इसको बोला जाता है। ये जो ऊपर हमने देखा, ये क्या है, प्रोडक्शन बजट है। प्रोडक्शन बजट रहता है फिनिश गुड से रिलेटेड, परचेज बजट किससे रिलेटेड होता है, रॉ मटेरियल से रिलेटेड, ठीक है। तो ये दो बातें फिलहाल मैं आपको समझा रही हूँ। लेबर बजट और ओवरहेड बजट भी इसी तरह से होता है। फिलहाल हमें क्या मतलब था, सबसे पहले आता है सेल्स बजट। अगर आपका सेल्स ही अगर आपने करेक्ट फोरकास्ट नहीं किया, तो आपका प्रोडक्शन बजट भी गलत जाएगा। क्यों गलत जाएगा, बिकॉज जितना अपना सेल्स आपने फोरकास्ट किया होगा, तो प्रोडक्शन बजट हम कैसे शुरुआत करते हैं, सबसे पहले तो सेल कितना करना है हमें ये जानना होता है। तो अगर आपने यही गलत फोरकास्ट किया, तो ये फिगर्स भी हमारी गलत ही आने वाली है। और साथ ही साथ फिर तो चेन में सब गलत होता जाएगा। यहाँ पर आपका जैसे ही सेल्स गलत हुआ, प्रोडक्शन गलत हुआ, फिर आपका मटेरियल बजट भी गलत हो जाएगा, ठीक है। तो इस तरीके से हमारा प्रोडक्शन बजट इस तरीके से हमारे बजट्स के पॉइंट्स चलते हैं, ओके। अब हम आते हैं इन्वेंट्री वाले पॉइंट पर। तो इन्वेंट्री कंट्रोल में देखो कैसा होता है, इन्वेंट्री को किस तरीके से कंट्रोल किया जाता है। आपकी देखो, क्लोजिंग इन्वेंट्री जो भी होती है, हर पीरियड की जो क्लोजिंग इन्वेंट्री होगी, उसमें से आप रोज कुछ ना कुछ यूनिट्स यूज करते जाते होंगे। यूज या फिर कंज्यूम आप बोल सकते हो, यूज के बजाय हम कंजम्पशन वर्ड यूज करेंगे। तो रोज आप कुछ ना कुछ यूनिट्स कंज्यूम करते जाएंगे। तो आपका क्या बचेगा, बैलेंस जो क्लोजिंग इन्वेंट्री, सॉरी ये इसको यहाँ पर ओपनिंग लिख दो। आपका पहले तो जैसे ही आपका डे स्टार्ट होता है, तो आपके पास कुछ ओपनिंग इन्वेंट्री होती है, उसमें से आप कुछ कंज्यूम करते हो। कंज्यूम करने के बाद आपकी जो क्लोजिंग इन्वेंट्री बचती है, तो ये जो क्लोजिंग इन्वेंट्री है, तो ये जो क्लोजिंग हमारी इन्वेंट्री है, तो वो हमें चेक करना पड़ता है। हमने डिसाइडेड रहती है कि ये हमारा रीऑर्डर लेवल है। सपोज हमने डिसाइड कर चुके हैं कि अगर हमारी इन्वेंट्री 12,000 तक पहुंची, इन्वेंट्री इन द सेंस मैं किसकी बात कर रही हूँ, मैं रॉ मटेरियल की बात कर रही हूँ। ऑफकोर्स रॉ मटेरियल, बिकॉज फिनिश गुड तो हम अपने पास ही प्रोड्यूस कर रहे हैं। रॉ मटेरियल जो हम बाहर से परचेस करके आते हैं, वो मेरे लिए क्या हुई, इन्वेंट्री हुई, तो मैं उसकी बात कर रही हूँ, ठीक है। तो रॉ मटेरियल जो मैं परचेस करके आती हूँ, उसके लिए मैंने डिसाइड करके रखा है कि 12,000 मेरी री ऑर्डर लेवल है। जैसे ही ये पॉइंट से इन्वेंट्री बिलो जाती है, जैसे ही आपका क्लोजिंग स्टॉक इस पॉइंट से बिलो जाता है, इस पॉइंट को टच करके नीचे जाता है, तो हम क्या कर देंगे, उसी वक्त ऑर्डर करेंगे, ठीक है। तो ऑर्डर करने के बाद, लेकिन जिस दिन आपने ऑर्डर किया, जो ऑर्डर डेट रहती है, उसी सेम डे पर तो आपको स्टॉक नहीं मिल जाएगा। तो उसके बाद कुछ लीड टाइम होता है। लीड टाइम मतलब गुड्स यानी कि जो स्टॉक आपने ऑर्डर किया है, उसे रिसीव करने के बीच बीच का जो टाइम होता है, उसे कहते हैं लीड टाइम, ठीक है। तो कुछ लीड टाइम के बाद आपका स्टॉक आएगा। फिर उसके बाद क्या होता है, उसके बाद आप कुछ टाइम पीरियड बाद, जैसे ही स्टॉक आ जाए, उसके कुछ टाइम पीरियड बाद हो सकता है आप पेमेंट करो, ओके। तो हमें ये हमेशा देखना रहता है कि हमारी जो ओपनिंग इन्वेंट्री है, प्लस हमने जो ऑर्डर रिसीव किए हैं, जो तो ये हमारी क्या बन जाएगी, टोटल इन्वेंट्री इन अ हैंड मिल जाएगी, ओके। तो
जितना हमारी ओपनिंग इन्वेंट्री है प्लस ऑर्डर रिसीव्ड, ये क्या हमारी बन गई, टोटल इन्वेंट्री इन अ हैंड बन गई। तो इस तरीके से कुछ प्रोसेस होता है, ये थोड़ा जस्ट मैंने आपको बता दिया। अब हम क्या करते हैं, हमारे मेन क्वेश्चन पर आते हैं। तो हमारा मेन क्वेश्चन में लिखा हुआ है बिल्टन इंडो मैन्युफैक्चरर्स लिमिटेड BIML इज स्पेशलिस्ट इन द मैन्युफैक्चरिंग ऑफ इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट। ठीक है, हमारी जो कंपनी है BIML, ये स्पेशलिस्ट है, किस चीज़ में स्पेशलिस्ट है, ये मैन्युफैक्चर करती है इंडस्ट्रियलिस्ट प्रोडक्ट्स। ठीक है, इन्होंने कहा है दे मैन्युफैक्चर एंड मार्केट 2 टाइप्स ऑफ प्रोडक्ट। तो देखो 2 टाइप्स ऑफ प्रोडक्ट ये क्या करते हैं, मैन्युफैक्चर करते हैं। आपको बजट एंड बजटरी कंट्रोल के चैप्टर में सबसे पहले तो ये अच्छे से आइडेंटिफाई करना है कि हमारे फिनिश गुड्स, हम कितने, हमारे नंबर ऑफ फिनिश गुड्स हैं हम जो बनाते हैं, और हम कितने टाइप्स ऑफ रॉ मटेरियल्स परचेज करते हैं। ठीक है, तो टाइप्स ऑफ रॉ मटेरियल एंड टाइप्स ऑफ फिनिश गुड आपको पता होना चाहिए। तो हमारे क्वेश्चन में वो बोल रहे हैं दे मैन्युफैक्चर एंड मार्केट्स, मैन्युफैक्चर करते हैं और मार्केट करते हैं। इट मीन्स ये फिनिश गुड की बात कर रहे हैं, तो कितने गुड्स मैन्युफैक्चर और करते हैं, X एंड Y, 2। ठीक है, आगे लिखा हुआ है कंपनी प्रोड्यूस 2 प्रोडक्ट्स। ये जो 2 प्रोडक्ट है X एंड Y, ये किस में से बनाती है, फ्रॉम द 3 बेसिक्स रॉ मटेरियल। तो उन्होंने खुद ही बोला है 3 टाइप्स ऑफ रॉ मटेरियल हम यूज़ करते हैं ABC। तो हमारे फिनिश गुड्स 2 प्रकार के हैं X एंड Y। तो देखो अगर हमें ना बजटरी प्रोडक्शन बजट बनाना रहा तो प्रोडक्शन बजट X एंड Y का बनेगा, और अगर परचेज बजट बनाना रहा तो वो तो रॉ मटेरियल का बनता है, मतलब ABC का बनाना रहेगा। ओके, कंपनी फॉलोज अ 13 पीरियड रिपोर्टिंग साइकिल फॉर बजटिंग पर्पस। तो कंपनी जो फॉलो कर रही है वो 13 पीरियड का उसका क्या है, रिपोर्टिंग साइकिल है। 13 पीरियड्स है, तो वो एक पीरियड के अंदर कितने डेज आते हैं वो शायद हमें आगे इंफॉर्मेशन दी गई होगी। तो आगे लिखा है ईच पीरियड, अब वो बता रहे हैं हमें एक पीरियड के अंदर, पहले तो उन्होंने बोला 13 पीरियड्स की हमारी रिपोर्टिंग साइकिल है, तो ईच पीरियड इज 4 वीक्स, 4 वीक्स लॉन्ग। हमारा एक पीरियड कितने वीक्स का है, 4 वीक्स। ठीक है, तो एज गुड एज आप यहाँ पर बोल सकते हो कि हमारा एक वीक एक मंथ तक के होता है। देखो 1 मंथ में आपके जनरली 4 to 5 वीक्स ही आते हैं, तो इन्होंने फिक्स्ड बोल दिया है 4 वीक्स। तो इट मीन्स एक ईच पीरियड इज इक्वल्स टू 4 वीक्स एंड हैज़ अ 20 वर्किंग डेज। और एक पीरियड जो होता है वो एक वीक के समान होता है, सॉरी 4 वीक्स का होता है, एंड उसमें 20 डेज होते हैं। ठीक है, तो एक पीरियड इन शॉर्ट हमारा 20 डेज का होता है। ओके, तो उसके बाद लिखा हुआ है डाटा रिलेटिंग टू द परचेज ऑफ अ रॉ मटेरियल आर प्रेजेंटेड बिलो। तो हमें डेटा दिया गया है रॉ मटेरियल हमने किस तरीके से परचेज किया हुआ है उससे रिलेटेड। ठीक है, तो देखो ये हमने ना थोड़ा सा जनरल हमने स्टोरी पढ़ ली कि क्वेश्चन में रॉ मटेरियल कितने हैं, फिनिश गुड्स कितने हैं। ओके, अब हम क्या करते हैं, सबसे पहले मैं रिक्वायर्ड पोर्शन पढ़ लेती हूँ कि मुझे आखिर मुझे आंसर निकालना क्या है। ठीक है, सो दैट आप क्या करोगे, जैसे ही आपको दिमाग में आपका क्वेश्चन रहेगा तो आप जैसे ही क्वेश्चन पढ़ते जाओगे ना तो आप अपना आंसर फाइंड आउट करोगे। आंसर के लिए मुझे क्या फिगर्स चाहिए वो आप फाइंड आउट करने लगोगे। ठीक है, तो मैं सबसे पहले अब क्या करूँगी, क्वेश्चन को आधा ही छोड़कर मैं रिक्वायर्ड पोर्शन पढ़ रही हूँ। तो यहाँ लिखा हुआ है डिटरमाइन द फॉलोइंग terms of raw material ABC for inclusion in the 6th period रिपोर्ट टू द मैनेजमेंट। तो उन्होंने क्या बोला, डिटरमाइन द फॉलोइंग टर्म्स। ये जो नीचे दिए गए हैं ना 4 क्वेश्चंस, वो रिगार्डिंग टू ABC यानी कि रॉ मटेरियल से रिलेटेड ये सारे क्वेश्चन हमें पूछ रहे हैं। तो सबसे पहले तो बहुत ही डिटेल में मैं ये क्वेश्चन आपको पढ़ा रही हूँ। तो ये चारों जो क्वेश्चन रिलेटेड है ना वो किससे रिलेटेड है, ABC, इट मीन्स रॉ मटेरियल से रिलेटेड है। ठीक है, और आगे बोला है कि फॉर द इंक्लूजन इन द 6th पीरियड। और ये जो भी आंसर निकालने हैं ना आपको 6th पीरियड के लिए, हमने देखा था कि हमारा जो क्वेश्चन था, क्वेश्चन में उन्होंने बोला था कि हमारी 13 पीरियड रिपोर्टिंग साइकिल है, इट मीन्स, एंड उसमें उन्होंने बोला था एक पीरियड हमारा 4 वीक्स के इक्वल होता है। 1 पीरियड इज इक्वल्स टू 4 वीक इज इक्वल्स टू 20 डेज उन्होंने बोला था। ठीक है, तो अब हमें सिर्फ सिक्स्थ पीरियड की रिपोर्टिंग करनी है, तो मतलब सिर्फ एक ही पीरियड के लिए उन्होंने हमें ये सारे क्वेश्चंस पूछे हैं। ठीक है, यानी कि 20 डेज की ये बात कर रहे हैं।
तो सबसे पहला जो क्वेश्चन पूछा है वो उन्होंने पूछा है प्रोजेक्टेड क्वांटिटीज इन केजी टू बी इशूड टू प्रोडक्शन। ठीक है, तो उन्होंने बोला है प्रोजेक्टेड क्वांटिटीज इन केजी। अब आप सबसे पहले तो ये लाइन अगर आपने प्रॉपरली नहीं पढ़ी ना तो आप यहाँ कंफ्यूज होने लगते हो। प्रोजेक्टेड क्वांटिटीज इन केजीज टू बी इशूड टू प्रोडक्शन, तो अब इसका मतलब क्या? तो देखो इसका मतलब ये है कि हमें कितने हमारे जो रॉ मटेरियल है, रॉ मटेरियल ABC, ये हम कितने इशू करेंगे प्रोडक्शन डिपार्टमेंट को, कितने हम प्रोडक्शन डिपार्टमेंट में अपने रॉ मटेरियल्स भेजेंगे। तो अगर आपको याद रहा हो तो अभी जस्ट मैंने आपको दिखाया था फॉर्मेट, उसमें मैंने क्या बोला था, यहाँ पर आपको रॉ मटेरियल ये रिक्वायरमेंट ये हमने कैसे निकाली, कितने नंबर ऑफ गुड्स प्रोड्यूस करने हैं, मल्टीप्लाई किया था हमने रॉ मटेरियल रिक्वायर्ड पर यूनिट। तो इतने नंबर ऑफ यूनिट्स हम क्या करते हैं, प्रोडक्शन डिपार्टमेंट में भेजते हैं ताकि वो फिनिश गुड्स बनाए। तो इन शॉर्ट आपको पहला क्वेश्चन जो पूछा है वो क्वेश्चन आपसे पूछा है ये रिक्वायरमेंट ऑफ रॉ मटेरियल। ठीक है, रिक्वायरमेंट ऑफ रॉ मटेरियल टू बी इशूड टू प्रोडक्शन डिपार्टमेंट, जो आप प्रोडक्शन डिपार्टमेंट में फिनिश गुड्स बनाने के लिए भेजने वाले हो। ठीक है, तो ये फिगर पूछी है, तो उसके लिए आपके पास क्या क्या डिटेल्स होनी चाहिए? उसके लिए सबसे पहले तो आपके पास बजटेड सेल, फिर क्लोजिंग स्टॉक, ओपनिंग स्टॉक, ये सारे फिनिश गुड्स के होने चाहिए। फिर आपको रिक्वायर्ड क्वांटिटी पता होनी चाहिए कि हम कितना प्रोड्यूस करेंगे फिनिश गुड्स। जैसे ही आपको पता चल गया कि हम इतने फिनिश गुड्स प्रोड्यूस करेंगे, फिर एक फिनिश गुड प्रोड्यूस करने के लिए हमें कितना रॉ मटेरियल रिक्वायर्ड है, रॉ मटेरियल रिक्वायर्ड पर यूनिट, उससे मल्टीप्लाई करोगे तब आपको रिक्वायरमेंट ऑफ रॉ मटेरियल पता चल जाएगी। इट मीन्स हमारे फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा। देखो शायद है ना कुछ लोगों को यहाँ तक मैं जो एक्सप्लेन कर रही हूँ नहीं भी समझ आया होगा तो इट्स ओके, मैं जैसे ही मेन आंसर पढ़ूंगी तो आपको समझने लग जाएगा। ओके, आगे बढ़ते हैं। सेकंड क्वेश्चन क्या पूछा है, तो अब फर्स्ट क्वेश्चन के लिए हमें आइडिया आ गई कि हमें फर्स्ट क्वेश्चन के लिए सबसे पहले तो प्रोडक्शन बजट बनाना पड़ेगा, फिर जो भी हमारे प्रोडक्शन यूनिट्स आए मल्टीप्लाई बाय रॉ मटेरियल रिक्वायर पर यूनिट करेंगे तो मुझे टोटल रिक्वायरमेंट पता चल जाएगी कि कितने यूनिट्स हम प्रोडक्शन डिपार्टमेंट को इश्यू करने वाले हैं। ठीक है, तो आगे दिया गया है क्वेश्चन नंबर 2, प्रोजेक्टेड क्वांटिटीज इन केजी। अब वापस ये रॉ मटेरियल की बात कर रहे हैं। ठीक है, ये फर्स्ट वाला लाइन हमेशा याद रखना, ABC की कितनी क्वांटिटीज इन केजी टू बी ऑर्डर्ड एंड डेट इन टर्म्स ऑफ वर्किंग डे द ऑर्डर इज टू बी प्लेस्ड। तो उन्होंने पूछा है हमसे, मैंने बताया था आपको कि ये साथ ही साथ हमारा इन्वेंट्री कंट्रोल का भी क्वेश्चन है, तो वो हमें अब पूछ रहे हैं कि आप ये क्वांटिटीज, ये जो ABC है ये कब आप ऑर्डर करोगे। ठीक है, कब ऑर्डर करेंगे, तो मैंने आपको बताया था ऑर्डर हम कब करेंगे, जितने क्वांटिटीज हम प्रोडक्शन डिपार्टमेंट में इशू करने वाले हैं। ठीक है, ये जो हम इशू करने वाले हैं डिवाइडेड बाय हम क्या कर देंगे, एक पीरियड, हम पूरे 6 पीरियड की बात कर रहे हैं तो डिवाइडेड बाय 20 डेज करेंगे तो मुझे क्या मिल जाएगा, एक दिन का कंजम्पशन मिल जाएगा, 1 डे का कंजम्पशन मिल जाएगा। ठीक है, ये निकालने के लिए मुझे ऑर्डर किस वक्त दे, इसके लिए मुझे ये पता होना चाहिए कि मेरी ओपनिंग इन्वेंट्री क्या है, ओपनिंग इन्वेंट्री क्या है, प्लस ऑर्डर रिसीव्ड कितने किए हैं, ऑर्डर रिसीव करने के बाद टोटल इन्वेंट्री इन हैंड आ जाएगी, मेरी टोटल इन्वेंट्री इन हैंड आ जाएगी, उसमें से मैं लेस करूँगी डेली कंजम्पशन। डेली कंजम्पशन में क्यों बोल रही हूँ, बिकॉज उन्होंने डे वाइज उन्होंने पूछा है किस दिन को ऑर्डर करेंगे, डेट ऑफ ऑर्डर भी उन्होंने पूछा है। ठीक है, तो मैं जैसे ही इन्वेंट्री में से कंजम्पशन डेली मैं यही प्रोसेस करूँगी, इन्वेंट्री में से जो भी मेरी इन्वेंट्री इन हैंड है उसमें से जितना मेरा कंज्यूम हुआ है वो लेस करूँगी तो मुझे क्लोजिंग इन्वेंट्री पता चल जाएगी। ठीक है, तो जैसे ही ये रीऑर्डर लेवल आपको क्वेश्चन में दी गई होगी, जैसे कि मैंने एग्जाम्पल लिया था, मैं 12,000 क्वांटिटी से अगर इन्वेंट्री मेरे नीचे जाती है तब मैं ऑर्डर करूँगी। तो अगर आपकी जिस दिन आपके पास 20 दिन का कैलकुलेशन आपको करना पड़ेगा, हर दिन आपको ये कैलकुलेशन करके चेक करना पड़ेगा कि अगर हमारी इन्वेंट्री जो रीऑर्डर लेवल से बिलो जा रही होगी तो हम क्या करेंगे,
रीऑर्डर डेट वो हमारी बन जाएगी। ऑर्डर डेट हमारी क्या बन जाएगी? ऑर्डर डेट बन जाएगी। तो आपको यही बताना है, यहाँ पर प्रोजेक्टेड क्वांटिटीज बताना है, कितनी हमने क्वांटिटीज ऑर्डर की। प्रोजेक्टेड, सबसे पहले तो उन्होंने क्वांटिटी पूछा है, कितनी क्वांटिटी, वो तो क्वेश्चन ही बताएगा कि आप कितनी क्वांटिटी ऑर्डर करने वाले हो। साथ ही साथ वो क्या पूछ रहा है? आपको डेट पूछ रहा है, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। तो डेट के लिए मैंने आपको बताया, सबसे पहले तो आप पूरे दिन में एक दिन में हम कितना कंज्यूम करते हैं वो निकालना पड़ेगा। तो कंजम्पशन तो कौन करता है? रॉ मटेरियल का कंजम्पशन कौन कर रहा है? प्रोडक्शन डिपार्टमेंट करता है। तो प्रोडक्शन डिपार्टमेंट ने हमने प्रोडक्शन डिपार्टमेंट को जो फर्स्ट क्वेश्चन में हमने आंसर निकाला था, जो जितने हम उन्हें इश्यू कर रहे हैं डिवाइडेड बाय 20 डेज करेंगे तो एक दिन का कंजम्पशन हमें पता चल जाएगा। फिर उसके बाद हमने ओपनिंग इन्वेंट्री प्लस ऑर्डर जितने हमें रिसीव वर्ड बोल रही हूँ, पहले कभी हमने ऑर्डर किए होंगे वो हमें रिसीव हो चुके हैं, तो टोटल इन्वेंट्री इन हैंड आ जाएगी, उसमें से लेस कंजम्पशन करेंगे। तो क्लोजिंग इन्वेंट्री को आपने रीऑर्डर पॉइंट से चेक करना है, वो उसके बिलो होगा तो हम ऑर्डर करेंगे, अदरवाइज नहीं करेंगे। आगे थर्ड क्वेश्चन दिया गया है, प्रोजेक्टेड इन्वेंट्री बैलेंस इन केजीज एट द एंड ऑफ अ पीरियड। तो आपको ये जो प्रोजेक्टेड इन्वेंट्री बैलेंस मतलब ABC का आपको क्या पूछा है? आपको इन्वेंट्री बैलेंस पूछा है एट द एंड ऑफ द ईयर। ये तो बहुत ही सिंपल है, इसको हम कैसे निकाल सकते हैं? ओपनिंग इन्वेंट्री प्लस आपने जितने भी ऑर्डर क्या किए हैं, ऑर्डर रिसीव किए हैं, ठीक है, ऑर्डर जितने भी रिसीव किए हैं तो आपको इन्वेंट्री इन अ हैंड मिल जाएगी। इन्वेंट्री इन अ हैंड मिल जाएगी तो उसमें से आप लेस क्या करोगे? जितने आपने इश्यूज किए हैं। इश्यूज कितने किए हैं? क्वेश्चन नंबर 1 में आपको पता है कि आपने कितने यूनिट्स मटेरियल हमारा कौन सा है? ABC। ये 3 मटेरियल्स हमने कितने इशू किए हुए हैं, तो इशू आपको क्वेश्चन नंबर 1 से आंसर 1 से पता चल जाएगा। लेस करेंगे तो हमें क्या मिल जाएगी? क्लोजिंग इन्वेंट्री। तो वही हमें पूछा हुआ है क्लोजिंग बैलेंस, ओपनिंग प्लस जितनी हमने ऑर्डर रिसीव किए लेस हमने जितने इशू किए हुए हैं, तो हमें क्या मिल जाएगा? क्लोजिंग इन्वेंट्री। उसके बाद पूछा है फोर्थ क्वेश्चन, पेमेंट फॉर परचेस विद ड्यू डेट्स। ठीक है, ये जो हमने ऑर्डर प्लेस किए थे तो ये ऑर्डर की डेट यहाँ पर पूछी थी आपको, ठीक है, डे वाइज उन्होंने डेट पूछी थी। तो ये जो डेट थी उसके कितने पीरियड के अंदर ड्यू डेट उन्होंने क्वेश्चन में दिया होगा कि जिस दिन आपको ऑर्डर मिला उसके हम 10 दिन बाद पेमेंट करेंगे, जो भी हमने क्वेश्चन में दिया होगा। तो आपको क्या निकालनी है? डेट ऑफ पेमेंट निकालनी है कि आपने जो रॉ मटेरियल परचेज किए हैं ऑर्डर प्लेस करके, तो आप उनका पेमेंट कब करोगे। ठीक है, तो अब आपको, मुझे लगता है कि क्वेश्चन तो बहुत अच्छे से समझ आ गया है कि हमें निकालना क्या है। अब हम आते हैं, हमारा मेन क्वेश्चन रीड करेंगे। तो मेन क्वेश्चन में आपको दिया गया था, ऊपर तो हमने जनरल हमने देखा 13 पीरियड का रिपोर्टिंग साइकिल है, 1 पीरियड इज इक्वल्स टू 4 वीक्स इज इक्वल्स टू 20 डेज। उसके बाद उन्होंने अब दी थी हमें रॉ मटेरियल की डिटेल्स। तो रॉ मटेरियल में सबसे पहले तो ABC 3 रॉ मटेरियल्स हमें लगते हैं फिनिश गुड बनाने के लिए। फिनिश गुड्स हमारे कितने हैं? X एंड Y। उसके बाद दिया गया है परचेस प्राइस पर केजी। हमें परचेस प्राइस दी गई है। परचेस प्राइस देखो, ये परचेस प्राइस हमें कहाँ पर लगेगी? परचेस प्राइस कहाँ लगेगी? जब आप पेमेंट करोगे ना, लास्ट वाला हमारा क्वेश्चन था कि आपको पेमेंट कब करनी है और कितनी पेमेंट करोगे। तो पेमेंट के लिए आपने जो भी क्वांटिटी आपने परचेस की होगी वो तो ऑर्डर क्वांटिटी तो हम निकालेंगे क्वेश्चन में आगे। तो जितनी भी ऑर्डर की गई होगी क्वांटिटी मल्टीप्लाई बाय परचेस प्राइस की, तो मुझे क्या मिल जाएगी कि मुझे पेमेंट कितना करना है। ठीक है, तो ये मुझे फोर्थ आंसर के लिए ये परचेस प्राइस काम आ जाएगी। साथ ही साथ अब आगे क्या बोला है? स्टैंडर्ड परचेस लॉट इन केजीज। ठीक है, उन्होंने बोला है आप जब भी ऑर्डर प्लेस करते हो ना, तो हम कितनी भी क्वांटिटी मन में जितना है उतना नहीं परचेस करते। हमारा स्टैंडर्ड फिक्स है कि हम जब भी परचेस करेंगे, जब भी ऑर्डर प्लेस करेंगे, तो हम इतनी ही क्वांटिटीज़ ऑर्डर करते हैं। 90,000 ए की, बी की हो तो 30,000 और सी की होगी तो 60,000। वो बता रहे हैं कि जब भी आप ऑर्डर करोगी, ऑर्डर की डेट जैसे ही हम निकालेंगे तो हमें जो ऑर्डर करनी है क्वांटिटीज़, वो हमारी क्वांटिटीज़ ये रहेंगी। ओके, आगे लिखा हुआ है रीऑर्डर पॉइंट केजीज। रीऑर्डर पॉइंट मैंने आपको बताया था, रीऑर्डर पॉइंट मतलब क्या? हमारी क्लोजिंग इन्वेंट्री, जो हमारी इन्वेंट्री थी वो जैसे ही इस
पॉइंट से बिलो जाती है, 72,000 बोला है मटेरियल ए के लिए, तो मटेरियल ए जिस भी दिन हम डेली 20 डेज का हमारा पीरियड है ना, 6 पीरियड, तो 20 डेज में हम डेली चेक करेंगे, फर्स्ट डे पे, सेकेंड डे पे, थर्ड डे पे। अगर वो 72,000 से बिलो जाती है इन्वेंट्री, तो मुझे क्या करना पड़ेगा, उसी दिन सेम डे पर, मैं नेक्स्ट डे का भी इंतज़ार नहीं करूँगी, सेम डे पर मुझे क्या करना पड़ेगा, ऑर्डर प्लेस करना पड़ेगा। और ऑर्डर आप कितनी क्वांटिटी का करोगे, ये स्टैंडर्ड जो आपको लॉट बोला हुआ है, स्टैंडर्ड क्वांटिटी दी गई है 90,000 का, आप क्या करोगे, ऑर्डर करोगे, अगर हम इस पॉइंट को ट्रिगर करते हैं तो। ठीक है, आगे बोला है प्रोजेक्टेड इन्वेंट्री स्टेटस एट द एंड ऑफ 5th पीरियड। देखो हमें जो आंसर्स निकालने थे ना, वो 6th पीरियड से रिलेटेड निकालने थे। ठीक है, 6th पीरियड से रिलेटेड निकालने थे, तो आपको क्या दिया गया है, 5th पीरियड की इन्वेंट्री बताई गई है ऑन हैंड। इट मीन्स ये 5th पीरियड की क्लोजिंग इन्वेंट्री है, तो ये क्या हो गई, 6th पीरियड के लिए ओपनिंग इन्वेंट्री हो गई। ठीक है, बिकॉज 6th पीरियड के लिए हमें ओपनिंग इन्वेंट्री तो चाहिए ही थी, तो ये आपको मिल गई 6th पीरियड के लिए ओपनिंग इन्वेंट्री। ये हमें कहाँ पर काम आएगी, हमें देखो थर्ड क्वेश्चन उन्होंने पूछा था कि क्लोजिंग इन्वेंट्री फाइंड आउट करनी है, तो क्लोजिंग इन्वेंट्री हम कैसे फाइंड आउट करने थे, ओपनिंग इन्वेंट्री प्लस ऑर्डर जितने हमें रिसीव हुए, ऑर्डर रिसीव जितने हुए, एंड उसमें से लेस करने थे हमने जितने इशू किए हैं इन्वेंट्रीज, यानी कि ABC रॉ मटेरियल हमने जितने इशू किए प्रोडक्शन डिपार्टमेंट से, उसमें से लेस करेंगे तो हमें क्लोजिंग इन्वेंट्री मिल जाएगी। तो यहाँ पर मुझे क्वेश्चन आंसर 3 करने के लिए ओपनिंग इन्वेंट्री चाहिए थी, तो ये मुझे मिल गई। साथ ही साथ उन्होंने बोला है कि 5th पीरियड के एंड पर, एंड ऑफ द 5th पीरियड ऑन ऑर्डर, यानी इसका मतलब 5th पीरियड में उन्होंने कुछ ऑर्डर भी प्लेस करके रखे थे A और C मटेरियल का। ठीक है, तो ये देखो उन्होंने सिर्फ ऑर्डर प्लेस किया था, अभी तक ये हमें क्वांटिटी रिसीव नहीं हुई है, तो हो सकता है कि ये इन्वेंट्री जो 5th पीरियड में ऑर्डर की गई थी, तो हो सकता है ये मुझे कौन से पीरियड में मिले, 6th पीरियड में मिले। तो शायद आगे हमें क्वेश्चन में डिटेल दी गई होगी कि ये एक्चुअल में रिसीव कब हुई है। अगर ये हमारे पीरियड में रिसीव हुई होगी तभी हम इसे कंसिडर करेंगे, और इसे कहाँ कंसिडर करेंगे, इसे कंसिडर करेंगे आंसर 3 में। आंसर 3 में आपको याद है हमें क्या बोला था निकालने के लिए, क्लोजिंग इन्वेंट्री। क्लोजिंग इन्वेंट्री हम कैसे निकालते हैं, सबसे पहले तो ओपनिंग इन्वेंट्री प्लस ऑर्डर रिसीव। तो ऑर्डर रिसीव्ड अब 2 टाइप के आ सकते हैं, एक तो आपने जो 5th पीरियड में जो ऑर्डर प्लेस किए थे वो वाले अगर आपको रिसीव हो गए होंगे तो, या फिर आपने 6th पीरियड में भी हो सकता है कुछ ऑर्डर प्लेस किए हो और वो अगर आपको रिसीव हो गए होंगे, याद रखना रिसीव हो गए होंगे तभी हम ओपनिंग के साथ ऐड करेंगे, फिर लेस करेंगे इशू जितने हमने प्रोडक्शन डिपार्टमेंट को इशू किए हैं, तो क्लोजिंग इन्वेंट्री मिल जाएगी। तो क्वेश्चन 3 के लिए ये दो डेटास हमारे लिए इम्पॉर्टेंट है। क्वेश्चन 4 के लिए ये वाला डेटा इम्पॉर्टेंट था। ओके, उसके बाद पढ़ रहे हैं लीड टाइम इन वर्किंग डेज। लीड टाइम दिया गया है कि आपने कहा था कि जैसे ही इस रीऑर्डर पॉइंट तक टच करते हैं, मतलब इसके बिलो जाते हैं, तो हम क्या करेंगे, उसी दिन ऑर्डर प्लेस करते हैं। तो ऑर्डर प्लेस करने के बाद ये हमारा लीड टाइम है, इसके 10 दिन बाद, जिस भी दिन मैंने ऑर्डर प्लेस किया उसके 10 दिन बाद एक्चुअली मुझे रिसीव होता है वो स्टॉक जो मैंने ऑर्डर किया था। तो लीड टाइम इन वर्किंग डेज, जिसका मतलब जिस दिन भी ऑर्डर किया उसके लीड टाइम, उसके इतने दिन बाद मुझे स्टॉक रिसीव हो जाएगा। आगे बोला है द पास्ट एक्सपीरियंस हैज़ शोन द एडिक्वेट इन्वेंट्री लेवल ऑफ एक्स एंड वाई। अब देखो ये पूरे जो टेबल था ना, ये रॉ मटेरियल्स की बात कर रहा था, अब बात कर रहा है फिनिश गुड की। फिनिश गुड की बात कर रहा है कि पास्ट एक्सपीरियंस शो कर रहा है कि एडिक्वेट इन्वेंट्री लेवल थी, एक्स एंड वाई कैन बी मेंटेन इफ 40% ऑफ द नेक्स्ट पीरियड प्रोजेक्टेड सेल्स ऑन द हैंड एट द एंड ऑफ रिपोर्टिंग पीरियड। ठीक है, तो उन्होंने क्या बोला है कि हम है ना क्या करते हैं, हमारी इन्वेंट्री मेंटेन करके रखते हैं, पास्ट एक्सपीरियंस के हिसाब से एडिक्वेट हम इन्वेंट्री मेंटेन करके रखते हैं
तो कितनी इन्वेंट्री मेंटेन करते हैं, तो उन्होंने बोला है 40% ऑफ द नेक्स्ट पीरियड प्रोजेक्टेड सेल ऑन द हैंड एट द एंड ऑफ द रिपोर्टिंग पीरियड। इसका मतलब, तो देखो इसका मीनिंग मैं आपको समझाती हूँ। तो देखो सपोज हमारा जो पीरियड है, हमारा पीरियड देखो फर्स्ट पीरियड, सेकेंड पीरियड, ऐसे हमारा 13 पीरियड का रिपोर्टिंग साइकिल है। यहाँ आप 6 पीरियड भी बना लो बिकॉज हमें 6 पीरियड तक रिपोर्टिंग करनी है। तो उन्होंने बोला है हम कितना जो प्रोडक्ट, जो एक्स वाई जो गुड्स हम प्रोड्यूस करते हैं उसकी क्लोजिंग इन्वेंट्री, ये क्लोजिंग इन्वेंट्री की बात कर रहे हैं, हम मेंटेन करके रखते हैं। इसका मतलब क्या, क्लोजिंग इन्वेंट्री हम हमारे पास रखते हैं, कितनी रखते हैं, जो सेकेंड पीरियड का जो सेल होगा ना, उस सेल का 40% हम फर्स्ट पीरियड में क्लोजिंग इन्वेंट्री मेंटेन करके रखते हैं। जो सेकेंड पीरियड में सेल करना है उसका 40% ऑलरेडी हम मेंटेन करके रखते हैं उसके प्रीवियस पीरियड में ही। ठीक है, उसी तरीके से इसका मतलब क्या हुआ, 6th पीरियड में आप जो भी सेल करोगे तो 40% आपको क्लोजिंग स्टॉक में, 5th पीरियड के क्लोजिंग स्टॉक में मिलेगा। आपको ध्यान से मैं वर्डिंग्स पढ़वाती हूँ। यहाँ पे लिखा हुआ है कि past experience has shown that adequate inventory level for X and Y can be maintained. X and Y की adequate inventory maintain हम कर सकते हैं if 40% of the next period's projected sell on hand। ठीक है, नेक्स्ट पीरियड के प्रोजेक्ट इन्वेंट्री, नेक्स्ट पीरियड यानी कि सपोज 6 पीरियड है, तो नेक्स्ट पीरियड का जो भी प्रोजेक्टेड सेल होगा एट द एंड ऑफ द रिपोर्टिंग पीरियड, तो उसका 40% हमारे पास फिफ्थ पीरियड के एंड में ही हमारे पास होगा। 40% एट द एंड ऑफ रिपोर्टिंग पीरियड हमारे पास होगा। ठीक है, अब देखो 5th पीरियड के एंड पर होगा, इसका मतलब ही क्या हुआ, 6th पीरियड के लिए वो ओपनिंग हो गया। इन शॉर्ट इस सेंटेंस को हम इस तरीके से रीड कर सकते हैं कि जो भी पीरियड का आपको सेल दिया गया होगा उसका 40% आपका ओपनिंग बैलेंस है। और ये जो ओपनिंग बैलेंस किस चीज़ का दिया गया है, ये ओपनिंग बैलेंस हमें फिनिश गुड्स का दिया गया है। समझ आ रहा है ना आपको, ये हमें क्या दिया गया है। देखो आपको जब प्रोडक्शन बजट बनाना रहता है तो प्रोडक्शन बजट बनाने के लिए आपको क्या चाहिए रहता है, क्लोजिंग स्टॉक ऑफ फिनिश गुड दिया चाहिए रहता है और साथ ही साथ क्लोजिंग स्टॉक ऑफ फिनिश गुड। ठीक है, तो इसके लिए अब हम 6 पीरियड की बात कर रहे हैं, तो 6th पीरियड के लिए देखो आपको क्या बोला गया है, 6th पीरियड जो है 6th पीरियड और ये है 5th पीरियड। ठीक है, तो आप जितना 6 पीरियड में सेल करोगे, जो भी सेल करोगे उसका 40% आपके पास क्लोजिंग बैलेंस 5th पीरियड का में ही रहता है। 5th पीरियड में क्लोजिंग, इसका मतलब क्या हुआ, 6th पीरियड की ओपनिंग, तो डायरेक्टली हम क्या करेंगे, 6th पीरियड में ही ओपनिंग में हम क्या लिख देंगे, 40% ऑफ सेल्स लिख देंगे। ठीक है, तो ओपनिंग हमें मिल गई, 6 पीरियड की ओपनिंग क्या मिल गई, 40% ऑफ सेल्स। आई होप आपको समझ आया होगा। तो ओपनिंग बैलेंस हमें मिल गया, ओपनिंग कितना आया, 40% ऑफ सेल्स। 40% ऑफ सेल्स कैसे आया, बिकॉज इन्होंने क्या बोला था, जो भी आप सेल कर रहे हो, सपोज मैं 6 पीरियड में जितना भी सेल कर रही हूँ, 1 लाख सेल कर रही हूँ, तो 1 लाख का 40% यानी कि 40,000 ये हमारे 5th पीरियड का क्लोजिंग स्टॉक है। 5th पीरियड का क्लोजिंग स्टॉक, इसका मतलब क्या हुआ, 6th पीरियड की ओपनिंग। ठीक है, तो 6 पीरियड की मुझे डेटा मिल गया। साथ ही साथ अब मुझे क्लोजिंग बैलेंस चाहिए 6 पीरियड का। तो क्लोजिंग बैलेंस के लिए 6 पीरियड का क्या करना पड़ेगा, 6th पीरियड के क्लोजिंग बैलेंस चाहिए, तो मुझे 7th पीरियड का जो भी सेल्स होगा, तो सेल्स जो होगा उसका 40% लूँगी। तो यहाँ पर क्या आएगा, क्लोजिंग बैलेंस 7th पीरियड का 40%। ओके, 7th पीरियड का 40%। और ये ओपनिंग स्टॉक कैसे आया, 6th पीरियड का 40%। ठीक है, तो यहाँ पर हमारा प्रोडक्शन बजट भी बन जाएगा। ठीक है, अगर हमारे पास बजटेड सेल्स मिल गए तो हमारा प्रोडक्शन बजट तो इजीली बन जाएगा। ओके, तो ये 2 डिटेल्स दी गई हुई थी हमें फिनिश गुड से रिलेटेड। आगे हमें दिया गया है, अभी वापस हमें दी गई है एक्स एंड वाई से रिलेटेड डिटेल्स। तो प्रोडक्ट एक्स एंड वाई है, उसमें 3 रॉ मटेरियल्स लगते हैं। ये प्रोड्यूस करने के लिए हमें 3 टाइप्स ऑफ रॉ मटेरियल लगते हैं। तो अब उन्होंने हमें बताया है कि
एक्स प्रोड्यूस करने के लिए मुझे ए भी लगता है, बी भी लगता है और सी भी लगता है, तो ए कितना केजीज लगता है? 1 यूनिट एक्स बनाने के लिए मुझे लगता है रॉ मटेरियल ए लगता है 1.25 kg, बी लगता है 0.50 kg और सी नहीं लगता। और साथ ही साथ वाई प्रोड्यूस करने के लिए ए मटेरियल जो लगता है वो 2 kg लगता है, बी नहीं लगता है, सी लगता है 1.5 kg। ओके, तो यहाँ पर ये किस चीज़ के लिए काम आ सकते हैं आपको पता है, आपको फर्स्ट क्वेश्चन में निकालना था रॉ मटेरियल की रिक्वायरमेंट। तो वो हम कैसे निकाल सकते थे? जैसे ही मुझे ये रिक्वायर्ड प्रोडक्शन ऑफ फिनिश गुड पता चल गई, तो ये पता चलने के बाद हम मल्टीप्लाई करते हैं कि 1 यूनिट के लिए मुझे कितना रॉ मटेरियल चाहिए, तो मुझे पता चल जाएगी टोटल रिक्वायरमेंट ऑफ रॉ मटेरियल। मतलब इतना रॉ मटेरियल मुझे प्रोडक्शन डिपार्टमेंट में इश्यू करना पड़ेगा फिनिश गुड एक्स एंड वाई प्रोड्यूस करने के लिए। ठीक है, तो यहाँ पर ये मेरा फर्स्ट आंसर के लिए ये फिगर्स मेरे काम आने वाली हैं। साथ ही साथ आगे बोला है प्रोजेक्टेड इन्वेंट्री लेवल्स। अब इन्वेंट्री लेवल्स मुझे बताई है, देखो आपको एट द एंड ऑफ करंट यानी कि 5th पीरियड के एंड पर एट द एंड बोला हुआ है, मतलब ये आपको क्लोजिंग इन्वेंट्रीज दी गई है 5th पीरियड की। तो मैंने बताया था 5th पीरियड की क्लोजिंग इन्वेंट्रीज ये हमें कहाँ पर काम आएंगी? ये मुझे काम आएंगी, मुझे क्या निकालना था? मुझे निकालना था 5th पीरियड की जो भी, देखो 5th पीरियड की क्लोजिंग इन्वेंट्री बताई है, तो इसका मतलब ही क्या हो गया, ये 6th पीरियड की हमें ओपनिंग मिल गई। ठीक है, और आपको यहाँ पर तो इतना डिटेल में उन्होंने बताया था कि हम किस तरीके से मेंटेन करते हैं। उन्होंने बोला था 6th पीरियड का, ये देखो ये सेल्स दिए गए हैं, 6th पीरियड का जो भी सेल होता है, 6th पीरियड का जो भी सेल होगा, पहले हम एक्स वाले प्रोडक्ट की बात करते हैं, तो 45,000 का जो 40% सेल्स का जो 40% होता है वो 5th पीरियड का क्लोजिंग स्टॉक होगा, क्लोजिंग इन्वेंट्री होगी फिनिश गुड की। जितना सेल्स है 6th पीरियड का, तो अगर 45,000 आप 40% करोगे तो आपको 18,000 आएगा। तो और यहाँ पर वाई प्रोडक्ट के लिए अगर आप 42,000 इंटू 40% करोगे तो 16,800 आएगा। तो देखो अगर आपको ये सेंटेंस नहीं भी समझ आया होता, ये जो मैंने यहाँ पर एक्सप्लेन किया था, ये नीचे वाला पॉइंट ये नहीं भी समझ आया होता, तो आप ओपनिंग स्टॉक तो आपको मिल ही गया 6th पीरियड के लिए। ओपनिंग स्टॉक कैसे मिला? 6th पीरियड का क्लोजिंग, आपका 5th पीरियड का जो क्लोजिंग है वो 6th पीरियड का ओपनिंग बन गया। ठीक है, तो देखो ये वाला पॉइंट इसके लिए तो काम नहीं आया, लेकिन इसको समझना ज़रूरी ही था। देखो बिकॉज यहाँ पर क्या था ना, यहाँ पर हमें ये जो ओपनिंग स्टॉक है 6th पीरियड के लिए, 5th पीरियड का क्लोजिंग 6th पीरियड के लिए ओपनिंग बन गया, तो ये तो हमें मिल गया, ये एज इट इज इस टेबल से हमने अमाउंट्स ले ली। लेकिन आपको क्लोजिंग स्टॉक ऑफ फिनिश गुड भी तो निकालना है ना, 6th पीरियड का क्लोजिंग निकालना पड़ेगा। तो 6th पीरियड का क्लोजिंग तो आपको क्वेश्चन में दिया ही नहीं है, तो 6th पीरियड का क्लोजिंग कैसे निकालेंगे? 6th पीरियड का क्लोजिंग अगर निकालना है इन्वेंट्री का, और सॉरी इन्वेंट्री का नहीं, फिनिश गुड का एक्स एंड वाई का, तो हम कैसे निकालेंगे? ये हमें दिया गया है 7th पीरियड का सेल्स, तो 52,500 का 40% करूँगी, 52,500 का 40% करूँगी तो मुझे मिलेगा 21,000। तो 21,000 ये एक्स इन्वेंट्री का मेरा क्या बन जाएगा? क्लोजिंग स्टॉक बन जाएगा। साथ ही साथ 27,000 का 40% करूँगी तो ये 6th पीरियड का मुझे क्या मिल जाएगा? क्लोजिंग बैलेंस मिल जाएगा। ओके, तो यहाँ पर है ना मुझे सारी डिटेल्स इससे रिलेटेड मिल गई। प्रोजेक्टेड बजट बनाने के लिए देखो 6th पीरियड का सेल्स भी मिल गया, ये अगर आप फॉर्मेट यूज़ करते हो तो आपको बजटेड सेल्स की वैल्यू मिल गई है 6th पीरियड की, क्लोजिंग स्टॉक आपको निकालते आ गया, ओपनिंग स्टॉक ऑलरेडी दिया गया है, तो रिक्वायर्ड प्रोडक्शन पता चल जाएगा। रिक्वायर्ड प्रोडक्शन पता चल गया तो रॉ मटेरियल पर यूनिट, तो रॉ मटेरियल पर यूनिट भी आपको क्वेश्चन में दिया गया है, देखो रॉ मटेरियल पर यूनिट आपको दिया गया है, तो ये भी मिल गया। तो इसका मतलब हमारा फर्स्ट आंसर तो यहीं रेडी है, आगे हमें क्वेश्चन पढ़ने की भी ज़रूरत नहीं, फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर यहीं पर रेडी है। तो सबसे पहले मैं क्या करूँगी, आपको फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर यहीं पर शो कर देती हूँ, फिर ही हम क्या करेंगे, आगे बढ़ेंगे। ठीक,
तो यहाँ तक हम क्वेश्चन रीड कर चुके हैं, तो सबसे पहले अब मैं क्या करूँगी, आपको क्वेश्चन 1 का आंसर दिखा देती हूँ और वो भी जो हम आंसर देख रहे हैं ना, पहले मैं अपने फॉर्मेट में बताती हूँ, फिर जाकर हम इंस्टीट्यूट का फॉर्मेट देखेंगे, ठीक है? तो देखो यहाँ पर आपको दिया गया है आंसर, तो आंसर में सबसे पहले तो देखो क्वेश्चन में आपको 2 फिनिश गुड बताए गए थे, 3 रॉ मटेरियल, जो रिपोर्टिंग साइकिल बोला था 13 पीरियड का, उसमें 1 पीरियड इज इक्वल्स टू 4 वीक इज इक्वल्स टू 20 डेज दिए गए थे। तो उसमें अब आपको सबसे पहले तो जो प्रोडक्शन बजट बनाना है, बिकॉज देखो एक्चुअल में प्रोडक्शन बजट हमें क्वेश्चन में पूछा नहीं है, हमें क्या पूछा है हमें पूछा है प्रोजेक्टेड रॉ मटेरियल इशूड, ठीक है? हम कितना रॉ मटेरियल इशू करेंगे प्रोडक्शन डिपार्टमेंट को, तो उसके लिए हमें प्रोडक्शन नंबर ऑफ प्रोडक्शन यूनिट्स जानना ज़रूरी है, ठीक है? बिकॉज ये अगर मुझे यूनिट्स मिल गए, तो देखो ये यूनिट्स मिल गए, तो मैं नंबर ऑफ रॉ मटेरियल रिक्वायर्ड पर यूनिट ऑफ फिनिश गुड से मल्टीप्लाई करूँगी, तब जाकर मुझे टोटल रिक्वायरमेंट पता चल जाएगी कि कितने मुझे इशू करने हैं प्रोडक्शन डिपार्टमेंट को, रॉ मटेरियल मुझे कितने पास ऑन करने पड़ेंगे, कितने इशू करने पड़ेंगे प्रोडक्शन डिपार्टमेंट को। तो इसीलिए मुझे पहले रॉ मटेरियल पर पहुंचने के लिए मुझे प्रोडक्शन क्वांटिटी निकालना ज़रूरी है, तो इसलिए हमने प्रोडक्शन बनाया। तो सबसे पहले तो आता है बजटेड सेल्स, तो बजटेड सेल्स हमारा कितना है, तो देखो ये फिनिश गुड के लिए होता है, इसीलिए हमारे फिनिश गुड 2 है, तो इसीलिए हमने वर्टिकल कॉलम्स 2 बनाए। तो सबसे पहले बात करता है प्रोजेक्टेड सेल्स, तो अगर आपने यहाँ पर टेबल देखा होगा, तो हम ये जो सारी कैलकुलेशन कर रहे हैं, जो भी आंसर्स निकालने हैं वो 6 पीरियड के लिए निकालने हैं। तो 6 पीरियड का आपको सेल्स दिया गया है, 6 पीरियड का आपको जो सेल्स दिया गया है वो एक्स का है 45,000 और वाई का है 42,000। तो देखो वही लिखा हुआ है 45,000 एक्स का और वाई का 42,000। उसके बाद आपको ऐड करना है क्लोजिंग स्टॉक ऑफ अ फिनिश गुड। 6th पीरियड के एंड में आपका क्लोजिंग स्टॉक क्या है, ठीक है? क्लोजिंग स्टॉक आपको लिखना है। तो देखो हमने पढ़ा था, यहाँ पर ऊपर एडजस्टमेंट में बताया गया था कि क्लोजिंग स्टॉक किस तरीके से निकाला जाता है, नेक्स्ट पीरियड का जो भी सेल होगा उसका 40% हमारा क्लोजिंग स्टॉक होगा। इट मीन्स 7th पीरियड का ये जो सेल्स है वो 40%, उसका 40% लेंगे तो हमें 6th पीरियड की क्लोजिंग इन्वेंट्री मिल जाएगी। इट मीन्स एक्स के लिए 52,500 का 40% और इसके लिए 27,000 का 40% लेंगे। तो देखो हमारे आंसर में 52,500 का 40% और 27,000 का 40% लिया, तो ये 2 अमाउंट है। याद रखना ये सेल्स हमने कौन सा लिया, 7th पीरियड का लिया, उसका 40% लेंगे तो वो हमारे लिए क्लोजिंग स्टॉक ऑफ फिनिश गुड बन गए। उसके बाद ओपनिंग स्टॉक की बात कर रहे हैं, ओपनिंग स्टॉक, तो देखो ओपनिंग स्टॉक जो है वो हमें ऑलरेडी क्वेश्चन में दिया गया है, अदरवाइज इसे भी आप निकाल सकते थे। इसे कैसे निकालते थे, देखो हमें ओपनिंग स्टॉक 6th पीरियड का चाहिए, 6th पीरियड का ओपनिंग स्टॉक चाहिए, इसका मतलब 5th पीरियड का क्लोजिंग स्टॉक, ठीक है? तो 5th पीरियड का क्लोजिंग स्टॉक कैसे निकालते थे, 45,000 का 40% करेंगे तो देखो आपको 18,000 ही अमाउंट आएगी, और 42,000 का 40% करोगे तो 6,800 अमाउंट ही आएगी। तो अगर ये वाला जो कॉलम है ये नहीं भी दिया होता, तो भी हम यहाँ से फिफ्थ ओपनिंग बैलेंस भी निकाल सकते थे। ओपनिंग कैसे निकालते थे, 6th पीरियड का 5th पीरियड की क्लोजिंग, वही 6th पीरियड के लिए ओपनिंग बन गया, ठीक है? लेकिन हमें क्वेश्चन में दिया गया है तो हम ज़्यादा दिमाग नहीं लड़ाएंगे, ये तो मैंने आपको एक्सप्लेन करने के लिए बताया। तो सिंपली हम 18,000 और 16,800 हमारे आंसर्स में पुटअप कर देंगे। तो देखो यहाँ पर लिखा हुआ है 18,000 और 16,800, साथ ही मैंने कैलकुलेशन भी लिख दिया, लेकिन वो लिखने की ज़रूरत नहीं है, बिकॉज एज इट इज़ हमें क्वेश्चन में फिगर्स निकाल के दी गई है। तो लेस ओपनिंग स्टॉक किया तो मुझे फिनिश गुड्स मिल गए, फिनिश गुड्स मुझे इतने प्रोड्यूस करने हैं, तो इतने प्रोड्यूस करने हैं तो सबसे पहले तो मैं रॉ मटेरियल वालों को बोलूँगी कि मुझे इतने रॉ मटेरियल्स दो, ठीक है? तो 48,000 का एक्स मुझे प्रोड्यूस करना है और 36,000 का वाई। तो उन तीनों में एक्स के लिए भी 3 मटेरियल्स लगते हैं ABC, वाई के लिए भी 3 मटेरियल्स लगते हैं ABC, ओके? तो हम क्या करेंगे, 3 कॉलम्स बनाएंगे। आई एम सॉरी, एक्स के लिए सिर्फ 2 ही यूनिट्स लगते हैं, A और B लगता है,
सी नहीं लगता, यहाँ पर देखो डैश किया हुआ है, और वाई के लिए बी नहीं लगता, सिर्फ ए एंड सी लगता है। तो हमने क्या किया, हमें क्या करना है, जो भी यूनिट्स हम प्रोड्यूस करने वाले हैं, नंबर किससे मल्टीप्लाई करेंगे, नंबर ऑफ यूनिट्स रिक्वायर्ड पर केजी ऑफ फिनिश गुड। फिनिश गुड बनाने के लिए मुझे कितना, एक फिनिश गुड बनाने के लिए कितना लगने वाला है, तो 1.5 एंड 0.50 से मल्टीप्लाई करूँगी, और 2 और 1.5 से मल्टीप्लाई करूँगी। तो देखो यहाँ पर आंसर में 48,000 इंटू 1.25 किया तो मुझे 60,000 मिल जाएगा। साथ ही साथ 48,000 इंटू 0.5 किया तो मुझे 24,000 मिल जाएगा। और नीचे 36,000 इंटू 2 किया तो 72,000 मिलेगा। और सेकंड वाला तो डैश है। और थर्ड में क्या आएगा, 36,000 इंटू 1.5 किया तो 54,000 आएगा। तो इनकी अगर टोटल करेंगे तो मुझे क्या मिल जाएगी, इतनी रॉ मटेरियल की रिक्वायरमेंट है, इतना मुझे इशू करना पड़ेगा प्रोडक्शन डिपार्टमेंट को। ठीक है, तो यहाँ पर जब प्रोडक्शन बजट बनाते हैं तब हमने जितने नंबर ऑफ फिनिश गुड्स है उतने वर्टिकल कॉलम्स बनाते हैं, और जब हम रॉ मटेरियल की रिक्वायरमेंट जाननी होती है तो जितने रॉ मटेरियल्स है उतनी हम वर्टिकल कॉलम्स बनाते हैं। तो यहाँ पर हमारा आंसर कंप्लीट होता है। फर्स्ट वाला 1,32,000, 24,000 और 54,000 आंसर आया। उसी को इंस्टीट्यूट ने किस फॉर्मेट में लिखा हुआ है, देखो उन्होंने तो मेन आंसर हमारा क्या था, मेन आंसर था कि हमें प्रोजेक्टेड रॉ मटेरियल कितना इशू किया वो निकालना है। तो उसके लिए उन्होंने क्या किया, देखो y एंड x लिया, और 48,000 और 46,000 मल्टीप्लाई बाय जो भी नंबर ऑफ यूनिट्स रिक्वायर्ड पर केजी ऑफ फिनिश गुड जो दिए गए थे उससे मल्टीप्लाई करके इन्होंने डायरेक्टली आंसर निकाला। तो आप बोलोगे यहाँ पर उन्होंने प्रोडक्शन बजट कहाँ निकाला, तो उन्होंने वर्किंग नोट में देखो यहाँ पर लिखा हुआ है, बेस्ड ऑन द एक्सपीरियंस एंड द प्रोजेक्टेड सेल के बेसिस पर BIML जो कंपनी है उन्होंने बजटेड प्रोडक्शन निकाला है 48,000 ऑफ x एंड 36,000 ऑफ y। ठीक है, इन द 6 पीरियड। तो उन्होंने किस तरीके से निकाला, सबसे पहले तो देखो उन्होंने ओपनिंग इन्वेंट्री ली है, क्लोजिंग इन्वेंट्री ली है। क्लोजिंग किस तरीके से ली, 52, ये 7th पीरियड का सेल्स है, ये दोनों भी 52,500 और 27,000, ये है x का, ये y की बात कर रहे हैं। तो उसका 40% लिया तो ये उनको क्लोजिंग में लिया, प्लस उन्होंने सेल्स किया है, ये सेल्स 45,000 और 42,000 सेल्स है। सेल्स के बाद उसमें से माइनस किया उन्होंने ओपनिंग बैलेंस, ओपनिंग बैलेंस भी क्वेश्चन में उन्होंने दिया था। तो ये करने के बाद उनको ये आंसर आ गया। तो सिर्फ उन्होंने फॉर्मेटिंग चेंज किए, हम क्या करते थे, सेल्स प्लस क्लोजिंग करते थे माइनस ओपनिंग करते थे, तो हमें क्या मिल जाता था, प्रोडक्शन कितना करना है। तो उन्होंने क्या किया है, पहले क्लोजिंग लिया, फिर ऐड किया सेल्स को, माइनस ओपनिंग किया, तो प्रोजेक्टेड मिल गया। तो यही 48,000 और 36,000 उन्होंने यहाँ पर ऊपर लिखे हुए हैं। पहले उन्होंने वर्किंग बनाया और फिर लिखा। तो यहाँ हमारा फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर कंप्लीट होता है। उन्होंने लिखा हुआ है, प्रोडक्शन इज अज्यूम टू बी यूनिफॉर्म फॉर बोथ द प्रोडक्ट्स विथ ईच 4 वीक पीरियड। हम ये अज्यूम कर रहे हैं कि चारों वीक्स में हमारा जो प्रोडक्शन है वो सेम रहेगा, ठीक है, यूनिफॉर्म रहेगा। अब जो सेकंड और थर्ड क्वेश्चन का आंसर है, अब उन्होंने साथ में ही दिया हुआ है। एक बार हम सेकंड और थर्ड क्वेश्चन को रिव्यू कर देते हैं। यहाँ पर उन्होंने बोला था कि ABC की क्वांटिटीज़ हमें बतानी है जो कि हम ऑर्डर करने वाले हैं, और उनकी डेट ऑफ ऑर्डर बताना है, किस दिन को ऑर्डर करेंगे और कितनी क्वांटिटी ऑर्डर करेंगे। और दूसरा उन्होंने थर्ड क्वेश्चन पूछा था, हमें प्रोजेक्टेड इन्वेंट्री बैलेंस यानी कि क्लोजिंग बैलेंस बताना है एट द एंड ऑफ द पीरियड। 6 पीरियड के एंड में हमारे पास इन्वेंट्री का कितना बैलेंस रहेगा, कौन सी इन्वेंट्री, ABC इन्वेंट्री कितनी है हमारे पास, यानी कि रॉ मटेरियल्स कितने हैं, ABC। ठीक है, ये 2 क्वेश्चन हमें पूछे गए हैं। तो आते हैं हमारे सोल्यूशन, आगे नेक्स्ट क्वेश्चन हम रीड करते हैं। यहाँ पर दिया गया है, द सेल्स ऑफ x एंड y डू नॉट वेरी सिग्निफिकेंटली फ्रॉम द मंथ टू मंथ। ठीक है, जो सेल्स है हमारा, जो फिनिश गुड का सेल्स है वो वैरी नहीं करता है, वो यूनिफॉर्म है, उन्होंने कहा हुआ है। कंसिक्वेंटली द सेफ्टी स्टॉक इनकॉर्पोरेटेड इनटू द रीऑर्डर पॉइंट फॉर ईच ऑफ द रॉ मटेरियल इज एडिक्वेट टू कंपनसेट फॉर वेरिएशन इन अ सेल ऑफ अ फिनिश गुड्स। और उन्होंने बोला है आपको कोई भी अलग से और सेफ्टी स्टॉक मेंटेन करने की ज़रूरत नहीं है, हमने जो रीऑर्डर पॉइंट डिसाइड किया हुआ है उसमें सेफ्टी पॉइंट ऑलरेडी कवर हो जाता है। ठीक है, तो उन्होंने बोला है वो उसमें ही ऑलरेडी कवर हो जाएगा। तो ये आपके लिए पॉइंट रिलेवेंट नहीं है, सिर्फ उन्होंने एक्सप्लेनेशन दी गई है, हमारे कहीं भी क्वेश्चन में ये काम में नहीं आने वाला। आगे दिया गया है, रॉ मटेरियल ऑर्डर आर प्लेस्ड
द डे द क्वांटिटी ऑन अ हैंड फॉल्स बिलो द रीऑर्डर पॉइंट। तो उन्होंने बोला है, देखो वो अब बता रहे हैं हमें कि आप ऑर्डर कब प्लेस करते हो। हम ऑर्डर उस दिन प्लेस करेंगे जिस दिन हमारी क्वांटिटी ऑन अ हैंड, जो हमारे पास स्टॉक होगा, किसका स्टॉक, ए बी सी का जो स्टॉक होगा वो फॉल बिलो होगा रीऑर्डर पॉइंट। तो मुझे क्वेश्चन में रीऑर्डर पॉइंट कहाँ दिए गए हैं, ये मुझे रीऑर्डर पॉइंट दिए गए हैं, यहाँ पर मैंने ऑलरेडी एक्सप्लेन कर दिया था 72,000 45,000 ये पॉइंट से अगर नीचे फॉल हुए तो उसी वक्त हम क्या करेंगे, ऑर्डर करेंगे क्वांटिटीज़। तो और ऑर्डर करेंगे, ऑर्डर करते वक्त हमें ये स्टैंडर्ड क्वांटिटी लॉट में ही बाय करना पड़ेगा। हम अपने हिसाब से क्वांटिटीज़ डिसाइड नहीं कर सकते। जब भी ट्रिगर पॉइंट आया तो हमें लॉट में ही परचेस करना पड़ेगा। तो वो ट्रिगर पॉइंट कब अराइज होगा, वो बोल रहे हैं जिस दिन फॉल हुआ उसी दिन आपको क्या करना पड़ेगा, इन द सेम डे जिस दिन फॉल हुआ, प्लेस द डे जिस दिन क्वांटिटी फॉल हुई उसी दिन आपको ऑर्डर प्लेस करना है। आगे बोला है BIML सप्लायर आर वेरी ट्रस्ट वर्दी सो दैट द गिवन लीड टाइम्स आर रिलायबल। और जो उन्होंने लीड टाइम दिया गया है, ये तो बात हुई जिस दिन हमने स्टॉक को ऑर्डर किया, उसके बाद आपको क्वेश्चन में लीड टाइम भी दिया गया था। तो लीड टाइम मैंने पहले ही बताया था, लीड टाइम क्यों दिया गया है आपको, जिस दिन आप ऑर्डर करोगे, जिस दिन आप ऑर्डर करोगे उसके इतने दिनों बाद आपको ऑर्डर रिसीव्ड हो जाएगा। देखो अगर ये पैराग्राफ आप नहीं भी पढ़ते थे तो ऑलरेडी मैं इस पैराग्राफ का मीनिंग ऊपर एक्सप्लेन कर चुकी थी, मेन आंसर क्वेश्चन जो था हम एक्सप्लेन कर चुके थे। आगे लिखा हुआ है द आउटस्टैंडिंग ऑर्डर ऑफ अ रॉ मटेरियल ए एंड सी आर ड्यू टू अराइव ऑन। अब वो क्या बोल रहे हैं, सबसे पहले तो वर्डिंग्स बहुत केयरफुली पढ़ने हैं। आउटस्टैंडिंग ऑर्डर्स यानी कि जो ऑर्डर्स हमने देकर रखे थे लेकिन अभी तक रिसीव नहीं हुए हैं, उन्हें कहते हैं आउटस्टैंडिंग ऑर्डर। वो भी बात कर रहे हैं ए और सी का। तो हम देखो हमारे टेबल में देखो ए बी सी में से ए एंड सी का, ये देखो फिफ्थ पीरियड के एंड पर ये आउटस्टैंडिंग ऑर्डर्स हमारे पास पड़े थे जो अभी तक हमने रिसीव नहीं किए थे। तो इन दो ऑर्डर्स की वो बात कर रहा है। तो उन्होंने लिखा है ऑफ रॉ मटेरियल ए एंड सी आर ड्यू टू अराइव। अब देखो वो हमें बता रहे हैं कि ये कब रिसीव होंगे, तो कब रिसीव होंगे, ऑन द 10th एंड द 4th वर्किंग डे ऑफ 6th पीरियड। तो मैंने बताया था एक पीरियड जो है हमारा, एक पीरियड होता है हमारा 20 डेज का, तो फोर्थ को 6th पीरियड का जो 4th डे होगा उस दिन मुझे किसका स्टॉक मिल जाएगा, सी का, और 10th को मुझे ए का स्टॉक मिलेगा। ठीक है, सी का स्टॉक और ए का स्टॉक। तो आपने क्या करना है, क्वेश्चन में उसी वक्त यहाँ पर बहुत हल्के से हैंडराइटिंग में लिख देना है कि ये वाला जो अमाउंट है वो हमें कब रिसीव होगा। ये देखो ये ऑर्डर मुझे अराइव होगा 10th वर्किंग डे और ये वाला अराइव होगा 4th वर्किंग डे ऑफ 6th पीरियड, 6th पीरियड में मिलेगा। ठीक है, इट मीन्स ये हमारे पीरियड में मिलने वाला है। ओके, उसके बाद आते हैं नेक्स्ट, आगे क्या लिखा हुआ है। जैसे ही ऑर्डर मिला आपको, तो ये आपको डेट्स बताई गई थी, ये ऑर्डर हमें मिले। आगे बोला है द पेमेंट्स ऑफ ऑल द रॉ मटेरियल ऑर्डर्स आर रेमिटेड बाय द 10th डे ऑफ डिलीवरी। तो जैसे ही आप ऑर्डर करते हो ना, तो देखो इसकी ऑर्डर आपको 10th को मिली थी, तो 10th के बाद और 10 दिन, 10th 6th पीरियड की बात कर रही हूँ, तो 20th ऑफ 6th की 6th पीरियड में जो 20वां दिन आएगा, 20th डे आएगा, उस दिन आपको पेमेंट करनी पड़ेगी। और सी के केस में क्या होगा, 4th को आपको डिलीवरी मिल गई थी तो 14th को आपको क्या करना पड़ेगा, पेमेंट करना पड़ेगा। तो देखो पेमेंट पूछा हुआ है, तो ये किस में काम आएगी। देखो 4th क्वेश्चन में उन्होंने बोला था कि जिस दिन आप ऑर्डर प्लेस करोगे उसके बाद आपको बताना था कि आपने कितना पेमेंट किया हुआ है, पेमेंट फॉर द परचेसेस। एक तो पेमेंट बतानी थी विथ ड्यू डेट्स, उसके साथ उन्हें ड्यू डेट्स भी बतानी थी। तो ड्यू डेट्स मैंने अभी अभी निकाली 20th, और दूसरी ड्यू डेट कौन सी निकाली मैंने, ड्यू डेट निकाली 14th, ये ए स्टॉक के लिए, ये बी स्टॉक के लिए। अब आप बोलोगे कि अमाउंट कैसे निकालेंगे, तो देखो अमाउंट कैसे निकालेंगे, ये हमारे पास क्वांटिटी है, ये मैंने ऑर्डर की थी, और ये मेरे पास परचेस प्राइस है, तो परचेस प्राइस दोनों की 1-1 है, तो इस तरीके से स्टॉक निकलेगा। एक बार मैं आपको 4th का आंसर शो कर देती हूँ। देखो यहाँ पर 4th क्वेश्चन जो है उसका आंसर शो कर देती हूँ। यहाँ पर लिखा हुआ है प्रोजेक्टेड पेमेंट्स ऑफ रॉ मटेरियल परचेस, जो भी रॉ मटेरियल हमने परचेस किया था उसका स्टेटमेंट बताया गया है। तो देखो पहले दो स्टेटमेंट आपको रॉ मटेरियल बताया ए और सी, हमने फिलहाल दो ही स्टॉक्स की बात कर रहे हैं, ए और सी की, जो कि हमने ऑर्डर दिए गए थे क्वेश्चन में डे
ऑब्लिक पीरियड, ये जो दिया गया है आपको इस साइड जो दिए गए हैं ये सारे डेज है और ये क्या है, पीरियड्स है। ठीक है, तो डे हमारे 20 डे में से कौन से भी आ सकता है। तो आपको क्वेश्चन में दो दिए गए थे आउटस्टैंडिंग ऑर्डर्स, एक तो फिफ्थ पीरियड में हमने 20th को ऑर्डर दिया था। ठीक है, 20th को ऑर्डर दिया था, 20th, आई एम सॉरी, ये आपको रिसीव डेट बताई गई है आंसर में, आपको रिसीव डेट बताई गई है, ऑर्डर की डेट नहीं बताई। उन्होंने सिर्फ क्या बोला है, एट द एंड आपके इतने दो ऑर्डर्स पेंडिंग हैं। उन्होंने हमें डेट नहीं बताई थी कि किस वक्त हमने ऑर्डर प्लेस किए थे, उन्होंने सिर्फ हमें ये बताया था किस दिन हमें रिसीव हुए। तो हमें टेंथ को रिसीव हुए थे, 10th ऑफ सिक्स पीरियड के 10th डे को। और यहाँ पर सी वाला स्टॉक हमें फोर्थ डे ऑफ सिक्स्थ पीरियड, सिक्स्थ पीरियड में ये दोनों भी ऑर्डर्स हमें मिले थे। फिर हमने क्या कहा, उसी के 10 दिन के बाद हम उसका क्या करेंगे, पेमेंट करेंगे। तो 10th को हमें मिला था, तो 10 + 10 मतलब 20th को, सिक्स पीरियड का ही 20th को हम पेमेंट कर देंगे। और यहाँ पर भी लीड टाइम 10 ही डे है, तो 10 पीरियड फोर्थ डेट के बाद ऐड करेंगे 10 डेज, तो 14th ऑफ सिक्स्थ पीरियड को हम क्या कर देंगे, पेमेंट कर देंगे। और यहाँ पर ऑर्डर क्वांटिटी लिखी हुई है 90,000 और 60,000, मैंने बताया था क्वांटिटीज हमें बताई गई थी, मल्टीप्लाई बाय उनकी जो प्राइस थी 1 रुपी थी दोनों की, तो मल्टीप्लाई बाय 1 किया तो 90,000 60,000 इतनी अमाउंट हम पेमेंट पे करेंगे ना। आप बोलोगे कि यहाँ पर ये डेट जिस दिन हमने ऑर्डर किया है, डेट और पीरियड, यहाँ पर ऑर्डर जिस दिन, डेट ऑफ ऑर्डर ये है, ये क्या है, डेट जिस दिन रिसीव हुआ, और ये क्या है, डेट जिस दिन पेमेंट हुआ। तो ये हमने कैसे निकाली, तो ये देखो रिवर्स करके निकाली। इस दिन मुझे रिसीव हो रहा है 10 तारीख को, अगर मुझे रिसीव हो रहा है सिक्स्थ पीरियड की 10 तारीख को, तो मेरे पास क्वेश्चन में लीड टाइम दिया गया था। तो देखो लीड टाइम में मुझे क्या दिया गया था, ए के लिए लीड टाइम था 10 दिन, 10 दिन लीड टाइम था। मुझे सिक्स्थ पीरियड के 10वें दिन पर अगर स्टॉक मिल रहा है, इसका मतलब इसका ऑर्डर मैंने कब प्लेस किया था, 10 दिन पहले। 10 दिन पहले मतलब 20 आखिरी तारीख को, 5वें पीरियड की आखिरी तारीख को, फिफ्थ पीरियड की 20th को मैंने ये ऑर्डर प्लेस किया था। और साथ ही साथ इसके बारे में अगर बात करें तो ये ऑर्डर मुझे, इसकी अगर बात करें तो सी वाला ऑर्डर मुझे कब मिला है, फोर्थ डे ऑफ सिक्स्थ पीरियड। ठीक है, और इसका लीड टाइम देखो क्या है, 20 दिन है, 20 दिन दिया गया है लीड टाइम, तो 20 डेज दिया गया है। इसका मतलब 20 दिन पहले, इस दिन तो मुझे रिसीव हुआ है, तो मैंने ऑर्डर कब प्लेस किया होगा, इसके 20 दिन पहले। इसका मतलब मैंने जो ऑर्डर प्लेस किया था वो प्लेस किया था सिक्स्थ को, फिफ्थ पीरियड की कौन सी डेट को मैंने ऑर्डर प्लेस किया था, फिफ्थ पीरियड की मैंने सिक्स्थ तारीख को ऑर्डर प्लेस किया था 20 दिन पहले। ठीक है, तो देखो यहाँ पर वही लिखा हुआ है, ये हमारे आंसर में हमने रिवर्स करके डेट निकाली। तो देखो फोर्थ पीरियड, हाँ सॉरी फोर्थ पीरियड आएगा, 20 दिन पहले अगर आप निकालोगे तो आपका फोर्थ ऑफ फिफ्थ पीरियड, 4 तारीख को आपने क्या किया था, ऑर्डर प्लेस किया था। और यहाँ पर आपने 20 तारीख, फिफ्थ पीरियड की 20 तारीख को आपने ऑर्डर प्लेस किया था। तो ये रिवर्स करके हमने निकाली। अब ये दो ऑर्डर्स तो मेरे आउटस्टैंडिंग ऑर्डर्स थे, उनकी मैंने पेमेंट के बारे में बात कर ली। लेकिन कुछ ऑर्डर्स ऐसे भी होंगे जो मैंने सिक्स्थ पीरियड में दिए थे और सिक्स्थ पीरियड में ही रिसीव हो गए होंगे, तो ये बाकी जो दो है उनकी डिटेल्स है। आपको दिख रहा होगा ये दो ऑर्डर्स तो क्वेश्चन में ही दिए गए थे, जो कि हमने फिफ्थ पीरियड में ऑर्डर दिए थे लेकिन रिसीव सिक्स पीरियड में हुए। लेकिन कुछ ऑर्डर्स ऐसे भी हैं जो हमने सिक्स पीरियड में दिए, तो सिक्स पीरियड वाले ऑर्डर आपको क्वेश्चन में नहीं दिए गए, वो तो अभी आपको निकालना पड़ेगा। बिकॉज ये मैं क्वेश्चन नंबर 4 का आंसर आपको बता रही हूँ, क्वेश्चन नंबर 3 एंड क्वेश्चन नंबर 4 और क्वेश्चन नंबर 2 एंड क्वेश्चन नंबर 3 अभी तक मैंने एक्सप्लेन नहीं किया। तो वहाँ पर हमें पता चलेगा कि कौन सा ऑर्डर हमने प्लेस किया है सिक्स पीरियड में, तो उसके अकॉर्डिंग यहाँ पर डेट्स डिसाइड होगी। ठीक है, तो अब हम आएंगे हमारे क्वेश्चन पर। तो क्वेश्चन में आगे क्या दिया गया है, बस इतना ही दिया गया है, फिर आपको रिक्वायर्ड पोर्शन पूछा गया है। तो अब हम हमारे मूव करेंगे सेकेंड क्वेश्चन पर। तो सेकेंड क्वेश्चन क्या था, प्रोजेक्टेड क्वांटिटीज़ निकालनी है, कितनी ऑर्डर की आपने क्वांटिटीज़ और डेट निकालनी है। तो देखो हम लोगों ने क्या किया, सबसे पहले मैंने आपको फॉर्मेट बताया था, सबसे पहले तो आपको निकालना पड़ेगा हर दिन मेरे पास स्टॉक कितना हाथ में है, उसमें से मैं यूज़ कितना करती हूँ। फिर जो क्लोजिंग बचेगा मुझे हर दिन चेक करना पड़ेगा कि कितना
अगर स्टॉक वो रीऑर्डर पॉइंट लेवल से कम होता है तो मुझे क्या करना पड़ेगा, ऑर्डर देना पड़ेगा। तो देखो यहाँ पर जैसे ही हमने फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर निकाला था तो मुझे पता चल गया था। देखो एक्चुअल कंजम्पशन जो होता है इस रॉ मटेरियल का वो कौन करता है, प्रोडक्शन डिपार्टमेंट करता है। ये हमने किसको इशू किए थे, प्रोडक्शन डिपार्टमेंट को। और ये पूरे 6 पीरियड का था, ठीक है। अब मुझे डे वाइज निकालना है तो एक पीरियड के अंदर 20 दिन होते हैं। तो इन सभी वैल्यूज़ को मैं अगर 20 से डिवाइड करूंगी तो मुझे कंजम्पशन मिल जाएगा पर डे। तो देखो मैंने एवरेज डेली यूसेज निकाला हुआ है। एवरेज डेली यूसेज को किस तरीके से निकाला हुआ है, ये टोटल कंजम्पशन इन द 6 पीरियड न्यूमरेटर, यानी कि ये टोटल कंजम्पशन यहाँ हमने निकाला था। देखो वही फिगर्स न्यूमरेटर में लिखी है, डिवाइड बाय नंबर ऑफ डेज इन अ 6 पीरियड। और 6 पीरियड में हमारे नंबर ऑफ डेज कितने हैं, 20 20 20। तो इससे हमने पर डे का मिल जाएगा ABC कि एक दिन में कितना कंज्यूम होता है। तो 6600, 1200, 2700 इतना हमें कंजम्पशन पर डे मिल गया। आपको पता है कंजम्पशन पर डे हमें क्यों निकालना था, बिकॉज मुझे डे वाइज देखना है कि किस दिन मैं ऑर्डर प्लेस करूंगी, किस दिन क्या होगा, ठीक है। तो देखो हमारा ये फॉर्मेट है। यहाँ पर मैंने 5th पीरियड लिखा है, ये मेरा है 6 पीरियड। 5th पीरियड के अंदर 20 डेज थे, 6 पीरियड के अंदर भी 20 डेज हैं, एंड 7th पीरियड के अंदर भी क्या है, 20 डेज है। वैसे तो मुझे सिर्फ 6 पीरियड का भी अगर मैं बनाती तो मेरा काम चल जाता, लेकिन मैंने आपको एक्सप्लेन करने के लिए ये 5th और 7th पीरियड बनाया हुआ है। आपको बनाने की ज़रूरत नहीं है, सिर्फ मैंने आपके एक्सप्लेनेशन के लिए बनाया है। तो सबसे पहली तो बात आती है कि आपको क्वेश्चन में अभी ये जो बात चल रही है ना ऑर्डर की, किस दिन हम ऑर्डर करेंगे, ये रॉ मटेरियल्स की हो रही है, ठीक है। रॉ मटेरियल की बात हो रही है ना। इन्वेंट्री मतलब क्या, हमारा ABC इन्वेंट्रीज वो है हमारी रॉ मटेरियल। तो हमने यहाँ क्या किए, 3 वर्टिकल कॉलम्स बनाए हैं ABC। तो सबसे पहले तो आपको देखना पड़ेगा उसका ओपनिंग स्टॉक क्या है। तो अगर आपको याद होगा तो हमें ये जो टेबल दिया गया था क्वेश्चन में, तो क्वेश्चन में ही हमें ओपनिंग स्टॉक उसका दिया गया था। 5th ईयर के एंड पर ये जो स्टॉक था, एंडिंग क्लोजिंग इन्वेंट्री 5th पीरियड की 6 पीरियड के लिए क्या बन जाएगी, ओपनिंग इन्वेंट्री। तो 96,000, 54,000, 84,000। तो 96,000, 54,000, 84,000 ये मेरे लिए क्या बन गई, ओपनिंग इन्वेंट्री बन गई। और साथ ही साथ इस पीरियड के अंदर आपने 2 ऑर्डर, मैंने क्या था कहा था, हमें निकालना है कि इन्वेंट्री मेरे हाथ में कितनी है, इन्वेंट्री इन अ हैंड निकालना है। तो दूसरा मुझे क्या निकालना पड़ेगा, दूसरा मुझे ये निकालना है कि कितने ऑर्डर्स मैंने रिसीव किए हैं। तो सबसे पहले तो दो ऐसे ऑर्डर्स थे जो मैंने 5th पीरियड में प्लेस किए थे, लेकिन वो रिसीव मुझे कब हुए, वो रिसीव मुझे हुए हैं 6 पीरियड में। तो अगर आप देखोगे तो यहाँ पर देखो उन्होंने बताया था कि 4 तारीख को एक ऑर्डर हमें रिसीव हुआ है। यहाँ पर स्क्रैच कर दो, ये गलत लिखा था अमाउंट मैंने। तो 4th तारीख को, 4 तारीख को 4th डे पर उन्होंने बोला, 4th डे वो भी कौन से पीरियड की, 6th पीरियड की 4 तारीख को हमें ऑर्डर रिसीव हुआ था। और कौन सा ऑर्डर रिसीव हुआ था, C स्टॉक का। यहाँ पर आप ऊपर लिख दो ABC, ठीक है। तो ये C स्टॉक का ऑर्डर रिसीव हुआ था। और कितनी क्वांटिटीज़ हमें मिली थी, 60,000। याद रखना अब मैं क्वांटिटीज़ में बात कर रही हूँ बिकॉज हम इन्वेंट्री की बात कर रहे हैं। तो हमें ये 60,000 का ऑर्डर रिसीव हुआ था। दूसरा उन्होंने क्या बोला था, एक हमें 10 तारीख को ऑर्डर रिसीव हुआ था। और वो किसका ऑर्डर रिसीव हुआ था, A स्टॉक का, A इन्वेंट्री का। और वो 90,000 की क्वांटिटी थी। तो देखो हमारा आंसर भी हम साथ ही साथ लिखते जाएंगे। पहला क्वेश्चन आपको जो हमने देखा कि सेकंड क्वेश्चन और थर्ड क्वेश्चन का आंसर हम साथ ही में निकाल रहे हैं। तो सबसे पहले तो आपने क्या किया, टेबल में प्रोजेक्टेड इन्वेंट्री एट द एंड ऑफ द पीरियड, थर्ड क्वेश्चन का आंसर ये है। तो इन्वेंट्रीज आपकी 3 है, यानी कि रॉ मटेरियल ABC। तो आप 3 वर्टिकल कॉलम्स बनाओगे और साथ में पर्टिकुलर्स का कॉलम, ठीक है। तो आपने ओपनिंग इन्वेंट्री लिखी, ओपनिंग इन्वेंट्री हमने डायरेक्टली टेबल से उठाई थी जो मैंने अभी अभी आपको दिखाई। 5th पीरियड की इन्वेंट्री 6 पीरियड के लिए ओपनिंग बन जाएगी। उसके बाद ऑर्डर रिसीव्ड, कितना मैंने ऑर्डर रिसीव किया, एक तो ये इन्वेंट्री मेरे हाथ में रहेगी, दूसरी जो मैंने ऑर्डर प्लेस की थी और ऑर्डर
5th पीरियड में रिसीव हो गया, प्लेस्ड ऑर्डर नहीं वर्ड यूज़ किया, रिसीव्ड, जो मैंने प्लेस किया था वो मुझे 6th पीरियड के अंदर कौन सी मिली, ठीक है। तो ऐसे ऑर्डर जो मैंने 5th पीरियड में प्लेस किए थे लेकिन 6th पीरियड में मिले, तो ऐसे दो ऑर्डर्स थे, एक तो 4th वाला और एक तो एक तो सी वाला और एक तो ए वाला, तो ये दोनों ऑर्डर्स मुझे मिले हैं। अब दूसरी बात करते, ऐसे कितने ऑर्डर्स हैं जो 6th पीरियड में किए और 6th पीरियड में ही मिल गए। तो यहाँ इस चीज़ के लिए अब बहुत बड़ी वर्किंग होगी जो कि आपको समझ नहीं आती है। तो यही जो पॉइंट है जो लोगों को समझ नहीं आता है कि ये कैसे निकाला, तो इसी के लिए अब मैं आपको एक्सप्लेनेशन बता रही हूँ। तो हम आएंगे हमारे 5th पीरियड पर। तो 5th पीरियड में आपको देखो, 5th पीरियड में ये मेरे ए बी सी हैं, यहाँ पर अब मैं बार बार नहीं लिखूंगी, आपको समझ आना चाहिए। 3 कॉलम से ए बी सी की बात करें तो सबसे पहले मैं ए की बात कर रही हूँ। तो देखो ए का हमने एनुअल यूसेज एवरेज यूसेज पर डे निकाला था। तो ए का एवरेज यूसेज कितना था, 6600 था, ठीक है। तो 6600 था। तो आपको क्या करना है, कैलकुलेशन करते वक्त एग्जाम में क्या करना है, आपकी ओपनिंग इन्वेंट्री 1 तारीख को कितनी थी, 9600, ठीक है, 96,000 में पहले दिन पर हमने डे वाइज ये जो हम ऑर्डर कब प्लेस करना है, हमें हर दिन को चेक करना पड़ेगा कि ये पॉइंट ये री ऑर्डर लेवल से कम तो नहीं हो गया। री ऑर्डर पॉइंट हमारा क्या है, ए के लिए री ऑर्डर पॉइंट है 72,000। अगर ये इन्वेंट्री हमारी 72,000 से कम हो जाती है, ओपनिंग इन्वेंट्री प्लस ऑर्डर प्लेस्ड वाला अगर हमारा 72,000 से नीचे फॉल होता है, तब हमें क्या करना पड़ेगा, ऑर्डर प्लेस करना पड़ेगा, ठीक है। तो देखो 96,000 आया, तो एनुअल यूसेज हमने देखा 6600 है। तो पहली तारीख को मैंने क्या किया, कैलकुलेटर लेना है आपने, 96,000 लिखना है माइनस 6600 किया। तो पहले दिन पे क्लोजिंग इन्वेंट्री मुझे कितनी मिलेगी, 89,400। तो ये बार बार आपको कहीं लिखने की ज़रूरत नहीं है, आपको क्या करना पड़ेगा, इसका मतलब ये 72,000 से तो ऊपर ही है, मेरा रीऑर्डर क्वांटिटी क्या थी, 72,000। तो सिंपली मैं क्या करती जाऊंगी, यहाँ पर पहली तारीख को डैश आ जाएगा, मतलब पहले दिन को तो ऑर्डर देने की ज़रूरत नहीं है। अब बार बार आप कैलकुलेटर में, एक बार आपने माइनस 6600 कर दिया तो बार बार आपको माइनस 6600 करने की ज़रूरत नहीं है। सिर्फ आप क्या करोगे, इक्वल टू की साइन प्रेस करोगे। अब मैंने क्या किया, एक बार फर्स्ट डे के लिए 6600 लेस कर दिया था, तो अब मैं सिर्फ कैलकुलेटर पर इक्वल टू साइन प्रेस कर रही हूँ, तो मुझे आंसर आ रहा है 82,800, ठीक है। इसका मतलब ये भी 72,000 से कम है, तो सेकेंड डेट को भी मैं डैश कर दूंगी। फिर वापस से इक्वल टू प्रेस किया तो मुझे आंसर आ रहा है 76,200, वो भी मेरा रीऑर्डर पॉइंट यानी कि 72,000 से कम है, तो यहाँ पर भी डैश कर दिया। फोर्थ वापस से इक्वल टू प्रेस किया तो 69,600 आ रहा है। तो फोर्थ डेट को भी मैं कोई ऑर्डर प्लेस नहीं करूँगी, कोई ऑर्डर 69,600 आ रहा है, तो फोर्थ तारीख को मुझे क्या करना पड़ेगा, ऑर्डर प्लेस करना पड़ेगा। तो ये ऑर्डर मैंने 92,000 का प्लेस कर दिया, ठीक है। तो 96,000 का ऑर्डर मैंने 6th पीरियड के 4 तारीख को मैंने प्लेस कर दिया। अब मुझे देखना पड़ेगा क्वेश्चन में लीड टाइम। फर्स्ट का जो ए वाले का लीड टाइम था वो है 10 वर्किंग डेज, 10 वर्किंग डेज है। तो ये जो स्टॉक मैंने प्लेस किया था 4 तारीख को, तो ये मुझे कब रिसीव होगा, देखो यहाँ पर मैंने बनाया है, ये 4 तारीख का मुझे 14 तारीख को मिल जाएगा। 14th को ऑर्डर ये मैं रिसीव कर दूंगी 90,000। तो देखो मैंने यहाँ पर इन्वेंट्री की जो ये लिखी थी, तो ऑर्डर रिसीव्ड इन 6th पीरियड ए का आया 90,000। अब हमें चेक करना है बी के लिए और सी के लिए, ठीक है। अब आपको क्या करना है, यहाँ तक तो हमने अब चेक कर लिया। अब जैसे ही आपने ऑर्डर प्लेस कर दिया, तो देखो अब मुझे आगे भी तो चेक करना पड़ेगा ना कि कहीं आगे मेरी इन्वेंट्री तो कम नहीं हो रही। तो यहाँ पर अभी आप क्या करोगे, अभी आप पहुँचे थे 69, आपका बैलेंस पूछा था 69,600 पर, तो आपने ऑर्डर प्लेस किया, तो आप क्या करोगे, ऐड करोगे 90,000, ठीक है। तो अब वापस आप 6600 लेस करोगे, फिर इक्वल टू साइन प्रेस करते जाओगे, जब तक वो हमारे रीऑर्डर लेवल तक बिलो नहीं फॉल होता, तब तक हम क्या करेंगे, ऑर्डर प्लेस नहीं करेंगे। तो आपको पता चलेगा कि आपका पूरा 20 डेज तक आपका कहीं पर भी 72,000 के बिलो नहीं जाता है। देखो अगर आपको मैं इंस्टीट्यूट की डायग्राम बता दूं तो वो भी मैं आपको दिखा देती हूँ।
उन्होंने बहुत अच्छे से डायग्राम शो करके उन्होंने देखो एक्सप्लेन किया है। ये देखो रॉ मटेरियल एक्स है, रॉ मटेरियल एक्स का रीऑर्डर पॉइंट कितना है 72,000 kg, और हम जब भी परचेस करेंगे तो 90,000 का लॉट परचेस करेंगे, और लीड टाइम उसका कितना है 10 दिन है। ऑन ऑर्डर यानी कि जो ऑर्डर मैंने 5th पीरियड में दिया था, आउटस्टैंडिंग, ऑन ऑर्डर मतलब क्या, जो आउटस्टैंडिंग था ओपनिंग के वक्त, 5th पीरियड का एंडिंग मतलब 6th पीरियड का ओपनिंग आउटस्टैंडिंग जो था, जो कि अराइव हो गया 10 तारीख को, वो है 90,000। एवरेज यूसेज 6600, क्लोजिंग इन्वेंट्री 96,000। तो अब उन्होंने स्टार्ट की है 96,000 जो हमारी ओपनिंग इन्वेंट्री थी बिगिनिंग की। फिर उसमें से देखो हर दिन का यूज़ हो रहा है, एवरेज केजी यूज्ड हर दिन का, देखो 1 तारीख से यहाँ पर स्टार्ट हो रहा है, तो हर दिन का यूसेज यहाँ पर आपने 6600 लिख दिया। एक्चुअल में एग्ज़ाम में इतना टाइम नहीं रहता, तो मैं बार बार लिखती नहीं बैठूंगी 6600, मैंने सिर्फ एक बार कैलकुलेटर में -6600 कर दिया। तो सिर्फ आपको क्या करना है, माइनस माइनस करते ही जाना, सॉरी इक्वल टू प्रेस करते जाना है। तो देखो ये 9600 माइनस 6600 किया तो 89,400 आया। फिर आपने लेस किया तो देखो हमारा बैलेंस कहाँ पे 72,000 से फॉल हो रहा है, ये फोर्थ डे को आपका बैलेंस यहाँ पर 69,600 आया। इसका मतलब ये पॉइंट जो हमारा ट्रिगर लेवल था, ट्रिगर लेवल यानी कि यहाँ पर आपको पॉइंट बताया था, रीऑर्डर पॉइंट बताया था 72,000। तो ये हमारी क्लोजिंग इन्वेंट्री, जो हमारी क्लोजिंग इन्वेंट्री है, क्लोजिंग इन्वेंट्री इन द सेंस जो आपने ओपनिंग इन्वेंट्री प्लस ऑर्डर रिसीव, अब तक तो कोई ऑर्डर रिसीव नहीं हुए थे, तो ये मेरे फॉल हो रही है। तो इस वक्त क्या करूँगी, मैं ऑर्डर प्लेस कर दूंगी 90,000 का, बिकॉज उन्होंने स्टैंडर्ड लॉट बोला था जब भी आप ऑर्डर करोगे तो 90,000 का करूँगी, और ये 90 ऑर्डर विल रिसीव ऑन 14th, और ये भी मैंने बता दिया लीड टाइम 10 का था। तो ये ऑर्डर देखो यहाँ पर 14 को हमें रिसीव हो चुका है, ठीक है। और ये 10 तारीख को कौन सा ऑर्डर रिसीव हुआ है, जो हमने 5th पीरियड में दिया हुआ था, देखो ये 5th पीरियड का जो अराइव हुआ था 10th तारीख को, ओके। अब उसके बाद देखो वापस से अब यहाँ पर ऑर्डर प्लेस प्लस 69,600 अगर आपने किया, तो यहाँ पर ये लेवल्स क्या हो रही है, -6600 माइनस, भले ही यहाँ पर ये जो पॉइंट्स है ये आपको 72,000 से कम दिख रहे हैं, लेकिन हम ऑलरेडी ऑर्डर प्लेस कर चुके हैं, तो इस ड्यूरेशन में आप वापस ऑर्डर प्लेस नहीं करोगे, ठीक है। लेकिन फिर अब यहाँ पर आपको क्या हो गया, ऑर्डर रिसीव हो गया और इतना यूसेज हुआ, तो वापस बैलेंस आपका कितना हुआ, 1,20,000 हो गया, ठीक है। 1,20,000 हो गया। फिर क्या हो रहा है, हम यूज़ करते जा रहे हैं, हमारा बैलेंस अब कहीं पर भी वापस हमें ऑर्डर मिल गया, सॉरी ऑर्डर रिसीव कर लिया, तो हमारा बैलेंस इतना ज़्यादा हो गया है कि कहीं पर भी हमारा बैलेंस 72,000 से बिलो नहीं जा रहा है। और ये एग्ज़ाम में तो आप फटाफट कैलकुलेटर पर भी कैलकुलेशन करके देख सकते हो। तो इस तरीके से हमने क्या किया, सिर्फ यहाँ पर हमारा एक ही जो ऑर्डर था वो हमें रिसीव हुआ, जो हमने प्लेस किया और जो रिसीव हुआ, यहाँ पर सिर्फ किसकी डिटेल लिखनी है, जो आपने रिसीव किया। ये 6th पीरियड में ऑर्डर हमने प्लेस भी किया था और रिसीव भी कर लिया, तो इसीलिए हमने यहाँ पर लिखा। अब ये बात हो गई ए की। अब बात करते हैं बी वाले पॉइंट की, ठीक है। तो बी वाला पॉइंट है 54,000 की ओपनिंग इन्वेंट्री है। देखो मैं पहले दिखा देती हूँ आपको, बी वाला जो पॉइंट है, बी वाले की ओपनिंग इन्वेंट्री क्वेश्चन में दी गई है 54,000। जब भी आप परचेज करोगे तो 30,000 के लॉट में परचेज करोगे, और उसका रीऑर्डर पॉइंट क्या है, 54,000 से अगर बिलो हुआ तब आप रीऑर्डर करोगे, और उसको आने में लगते हैं लीड टाइम, और उसको आने में लगता है 25 डेज़, ठीक है। 25 डेज़ आने में लगते हैं। तो अब हम आते हैं हमारा बी वाला का देखेंगे। बी वाले देखो 54,000 आपको ओपनिंग बैलेंस दिया गया था, तो ओपनिंग बैलेंस और बी का हमने देखा था, कोई भी ऐसा 5th पीरियड में हमने ऑर्डर प्लेस नहीं किया था जो हमें मिला। तो इन शॉर्ट अब हम डायरेक्टली क्या करते जाएंगे, एनुअल एवरेज यूसेज पर डे का हम देखते जाएंगे। एवरेज डेली यूसेज हमने देखा कि 1200 का है, तो सिंपली आप क्या करोगे, 54,000 आपने कैलसी पर लिखा, लेस 1200 किया, तो आपको ये देखना है कि जो भी आपका बैलेंस आ रहा है कैलकुलेटर पर, वो अब आ रहा है 52,800। ये 52,800 फर्स्ट डे का है क्लोजिंग बैलेंस। मैंने अभी तक सिर्फ एक ही बार
जो हमारा यूसेज था, एनुअल यूसेज कितना था, 1200 का, तो एक ही वन टाइम लेस किया है। इसका मतलब पहले दिन की मैं अब बात कर रही हूँ, तो पहले दिन पर तो हमारा बैलेंस 54,000 से बिलो, सॉरी 45,000 रीऑर्डर लेवल था, तो 45,000 से बिलो नहीं गया। तो अब कैलकुलेटर पर आपने वापस से इक्वल टू प्रेस करना है, आपको सिर्फ कैलसी पर देखना है कि इस अमाउंट से बिलो तो फॉल नहीं हुआ, तो सेकेंड डेट को भी मैंने डैश कर दिया। फिर थर्ड डेट की बात करें तभी भी ये अमाउंट फॉल नहीं हो रही, फोर्थ डेट की किया तब भी फॉल नहीं हुआ, फिर फिफ्थ को किया, फिफ्थ को भी ये फॉल नहीं हो रहा, फिर इक्वल टू साइन प्रेस की। सिर्फ आपने क्या करना है, वापस वापस आपको बार बार 1200 लेस करने की ज़रूरत नहीं है। आपने सिर्फ क्या किया, इक्वल टू साइन प्रेस करते जा रहे हो। फिर वापस से हमने क्या किया, इक्वल टू साइन प्रेस किया, तो सिक्स्थ को भी कोई ऑर्डर प्लेस करने की ज़रूरत नहीं है, सेवन्थ को भी कोई ऑर्डर प्लेस करने की ज़रूरत नहीं। लेकिन एट्थ को क्या आ रहा है, आपका बैलेंस जो आ रहा है वो आ रहा है 44,400। आपने कैलसी पर करके देखना है, आपने स्टार्ट कितने से किया था, 54,000 माइनस 1200 किया था। तो पहले दिन पर ये पहले दिन का था 1200 लेस, तो आपका बैलेंस कहीं पर भी 45,000 से बिलो नहीं आ रहा था। तो आपने हर दिन का करते गए, इक्वल टू प्रेस करते गए, तो वो ऑटोमेटिकली लेस करता गया। तो 7 दिनों तक तो हमारा बैलेंस कहीं पर भी 45,000 से नीचे नहीं गया। लेकिन 8वें दिन पर जैसे ही हमारा बैलेंस क्या आया, 44,400, इट मीन्स ये रीऑर्डर पॉइंट से नीचे चला गया। तब हम क्या करेंगे, ऑर्डर प्लेस करेंगे। ऑर्डर प्लेस किया हमने 30,000 का ऑर्डर प्लेस किया, बिकॉज उन्होंने हमें स्टैंडर्ड लॉट साइज बताई थी। जब भी आप ऑर्डर प्लेस करोगे बी वाले मटेरियल का, तो हम 30,000 ऑर्डर प्लेस करेंगे। और इसका लीड टाइम, अब देखो ये ऑर्डर प्लेस से हमें कोई मतलब नहीं है, ऑर्डर रिसीव से मतलब है। तो ऑर्डर कब रिसीव होगा, लीड टाइम आपको देखना है। इसका लीड टाइम दिया गया था 25 दिन, ठीक है। तो 8वीं तारीख को आपने दिया है, तो यहाँ से अगर हम 25 दिन कैलकुलेट करें तो वो तो आपका फॉल होता है 7th पीरियड की 13 तारीख को। आप 25 डेज कैलकुलेट करोगे तो 7वें पीरियड की 13 तारीख को आपको ये ऑर्डर रिसीव्ड होगा। लेकिन हमें तो सिर्फ कैलकुलेशन 6 पीरियड की करनी है, तो 6 पीरियड में बी वाले मटेरियल का कोई भी ऑर्डर हमें मिला नहीं है। हमारी जितनी ओपनिंग इन्वेंट्री थी सिर्फ वही हमारे स्टॉक में थी, ठीक है। तो देखो यहाँ पर जो हमने बनाया है, ये हमारे पास ओपनिंग इन्वेंट्री, ना ही कोई हमने 5th पीरियड में ऑर्डर प्लेस किया था, ना ही हमें कुछ रिसीव हुआ। और 6th पीरियड का हमने ऑर्डर तो प्लेस किया था, लेकिन वो हमें रिसीव नहीं हुआ। हमें यहाँ पे रिसीव वाली क्वांटिटी लिखनी है। 6th पीरियड में हमने 8 तारीख को ऑर्डर तो प्लेस किया, लेकिन वो 13 तारीख को हमें 7वें पीरियड की 13 तारीख को रिसीव हो रहा है, तो इसलिए यहाँ पर डैश आया, यहाँ पर मुझे कुछ भी रिसीव नहीं हुआ। अब बात करते हैं सी मटेरियल की। तो सी मटेरियल के लिए आपको देखो यहाँ पर दिया गया है कि आपका ओपनिंग स्टॉक यानी कि 5th ईयर का एंडिंग 6th ईयर के लिए ओपनिंग 84,000 है, रीऑर्डर पॉइंट क्या है 60,000, और जब भी आप परचेज करोगे तो ऑर्डर साइज कितनी है 60,000, और आपका स्टॉक इन हैंड भी था 60,000 का, जो आपको मिलेगा। अराइव कब होगा, हमने देखा था 4 तारीख को रियलाइज़ होगा, 6th पीरियड की 4 तारीख को, और आपकी जो लीड टाइम है वो है 20 दिन का, ठीक है। तो अब आपने क्या देखना है, ये देखो 6 पीरियड का सी वाले मटेरियल की बात कर रहे हैं, आपका ओपनिंग बैलेंस है 84,000। 4 तारीख को आपको एक ऑर्डर रिसीव हुआ था जो आपने 5th तारीख को प्लेस किया था, तो ये ऑर्डर मुझे रिसीव हुआ 60,000 का, जो ऑलरेडी मैं यहाँ पर शो कर चुकी हूँ। यहाँ पर देखो 60,000 शो कर चुकी हूँ। और आपको एनुअल यूसेज, सॉरी एनुअल नहीं, एवरेज डेली यूसेज 2700 का आप डेली यूज़ करते हो। तो अब आप क्या करोगे, आपको देखना है कि मेरी जो ट्रिगर पॉइंट हमने क्या देखा, यहाँ पर ट्रिगर पॉइंट था 60,000, ये देखो रीऑर्डर पॉइंट क्या था 60,000। तो अब आपको डेली चेक करना है कि कहीं पर भी मेरा बैलेंस 60,000 से बिलो तो नहीं जा रहा। तो मैं क्या करूँगी, ये है मेरी ओपनिंग, तो कैलसी पर लिखना है 84,000 माइनस डेली हम कितना यूज़ करते हैं 1 तारीख को, आप 1 तारीख को कितना यूज़ करोगे 2700, ठीक है। तो कैलसी पर लेस करना है 2700, तो आपका बैलेंस आता है 81,300। तो इट मीन्स 1st तारीख को आपने डैश कर देना है, ये आपका। अब आपको सिर्फ कैलसी पर चेक करना है इक्वल टू साइन प्रेस करके, जब आपका
जिस डेट को आपका 60,000 से बिलो फॉल होगा उस दिन आप क्या करोगे, ऑर्डर प्लेस करोगे। ठीक है, तो देखो 84,000 आपके कैलसी पर बैलेंस है, माइनस 2700 किया, फिर अगेन इक्वल टू की साइन प्रेस किया, तो सेकेंड डेट को भी डैश आएगा, थर्ड को भी डैश आएगा, उसके बाद फोर्थ को भी आपका 7500, फोर्थ को क्या हो गया, आपका बैलेंस हो गया 75,900 क्लोजिंग बैलेंस, लेकिन आपको साथ ही साथ एक ऑर्डर रिसीव हुआ, मतलब आपका बैलेंस 60,000 से बढ़ जाएगा। तो हमारा बैलेंस कितना हो गया, हमारा बैलेंस हो गया 1,35,900, 1,35,900। और आपके डेज कितने बचे हैं, देखो टोटल 4 दिन तो बीत चुके हैं, अगले अब 14 दिन बचे हैं। तो अगर आप कैलसी पे 1400 और हर रोज हम कितना यूज करते हैं, 2700, तो 14 इंटू 2700 हमने किया तो हमारा बैलेंस आता है 37,800 समथिंग। हमारा क्लोजिंग 4 तारीख को हमारा क्लोजिंग बैलेंस कितना दिख रहा था, 133,200। अब हमने क्या किया, 14 इंटू 2700 डेली यूसेज हमने किया, तो हमारा आता है 37,800 का। अगर हम यूसेज करते हैं तो इस पूरे बैलेंस में से अगर हम इतना लेस करते हैं तो हमारा 20 तक कहीं पर भी हमारा बैलेंस फॉल नहीं होता, वो तभी भी 1 लाख तक की 96,000 समथिंग तक आएगा आपका, कहीं पर भी हमारा बैलेंस फॉल नहीं होता है 60,000 पर, तो हमारा कहीं पर भी ट्रिगर पॉइंट नहीं आता है, तो हम ना ही ऑर्डर प्लेस करेंगे तो ना ही हमें रिसीव होगा। तो हमने थर्ड पीरियड में ऑर्डर प्लेस ही नहीं किया। तो यहाँ पर देखो सी के लिए हमें ये फिफ्थ पीरियड में जो ऑर्डर दिया था वो तो हमें रिसीव हो चुका, लेकिन सिक्स पीरियड में ना ही हमने कुछ ऑर्डर प्लेस किया ना ही रिसीव हुआ। ठीक है, तो यहाँ पर मुझे मिल गई टोटल इन्वेंट्री। टोटल इन्वेंट्री कैसे मिली, ओपनिंग इन्वेंट्री प्लस ये मैंने की ऑर्डर वाली जो की थी वो रिसीव हो गई, तो मुझे टोटल इन्वेंट्री 1+2 मिला। उसमें से मैंने कितनी इशू की थी, इशू किसको किया आपने, ये जो फर्स्ट का आंसर था इतनी आपने इशू की थी प्रोडक्शन डिपार्टमेंट को, तो इतनी इन्वेंट्री थी उसमें से मैंने इतनी लेस कर दूंगी, इशू की कर दी है प्रोडक्शन डिपार्टमेंट के पास भेज दी, तो एंडिंग इन्वेंट्री अब मेरी इतनी बची। तो ये है मेरे थर्ड क्वेश्चन का आंसर। तो एज इट इज़ देखो आपको यहीं पर भी वैसे ही लिखा हुआ मिलेगा इंस्टीट्यूट के आंसर में। यहाँ पर हमने क्वेश्चन नंबर 2 एंड क्वेश्चन नंबर 3 का आंसर साथ में ही दिया गया है, तो ये सेम टेबल एज इट इज़ मिलेगा आपको। ये ओपनिंग इन्वेंट्री प्लस ऑर्डर रिसीव फिफ्थ और सिक्स पीरियड का, इसकी सब टोटल कर दी यहाँ पर, फिर आपने उसमें से इश्यूज कितने किए वो लेस किया, तो आपकी एंडिंग इन्वेंट्री मिल गई। ये था थर्ड आंसर। सेकंड का आंसर क्या था कि कब किस डेट को आपने कितनी क्वांटिटी आपसे पूछी थी पहले तो ऑर्डर की, साथ ही साथ आपको डे बताना है किस डेट पर आपने रिसीव किया। तो सबसे पहले तो आपको बताना था कि आपने ए की क्वांटिटी जो थी ऑर्डर 90,000 kg ऑफ ए ऑन फोर्थ वर्किंग डे, फोर्थ वर्किंग डे पर। अब अगर डायग्राम देखोगे तो हमने यहाँ पर फोर्थ डेट को, सबसे पहले ए की बात कर रहे हैं, तो ऑर्डर प्लेस्ड यहाँ पर दिख रहा है 90,000, ऑर्डर प्लेस किया और ये ही ऑर्डर रिसीव कब किया, 14 को, ये ऑर्डर रिसीव किया 14 को। तो वही यहाँ पर 2 लाइन्स आपको लिखी हुई मिलेंगी, 90,000 kg का ऑर्डर प्लेस किया फोर्थ डे को और 90,000 का ऑर्डर ड्यूरिंग फिफ्थ पीरियड जो दिया था हमने वो रिसीव किया 10th वर्किंग डे को। तीनों भी एक ही पहले सिर्फ बात कर रहे हैं। ये जो ऑर्डर हमने प्लेस किया था 90,000 का फोर्थ तारीख को, वो ऑर्डर हमें रिसीव कब हुआ, सिक्स्थ पीरियड की 14th वर्किंग डे को। ठीक है, 14th वर्किंग डे को ये ऑर्डर हमें क्या हुआ, रिसीव्ड हो गया। देखो यहाँ पर लिखा है ऑर्डर 90,000 ऑफ ए ऑन फोर्थ वर्किंग डे, यहाँ लिखा है ऑर्डर 90,000 kg ऑफ ए ऑर्डर ऑन फोर्थ डे। जो ऑर्डर हमने फोर्थ को दिया था वो सिक्स्थ पीरियड की 14th को हमें क्या हो गया, रिसीव हो गया। और ये कौन से ऑर्डर की बात कर रहे हैं, ये वाले ऑर्डर की बात कर रहे हैं। ये ऑर्डर जो हमें रिसीव हुआ था जो हमने फिफ्थ पीरियड में दिया था। देखो फिफ्थ पीरियड में यहाँ पर हमने ऑर्डर, फिफ्थ पीरियड में हमने यहाँ पर ऑर्डर प्लेस किया था, यहाँ पर ऑर्डर हमने प्लेस किया था 90,000 का 10 दिन पहले, तो वो हमें रिसीव हुआ था, तो उसकी भी डिटेल हमने दे दी। साथ ही साथ अब बी की बात करते हैं। बी में तो हमने ऑर्डर प्लेस किया था लेकिन वो हमें रिसीव नहीं हुआ था, तो एक ही सिर्फ ऑर्डर हमने प्लेस किया बी वाले इसमें, और वो कब किया था,
8 तारीख को, तो 8 तारीख को 30,000, क्वांटिटी क्या थी 30,000, तो यहाँ पर लिखा है ऑर्डर 30,000 kg ऑफ बी ऑन 8th वर्किंग डे। अब बात करते हैं सी की लिखा हुआ है, सी का ऑर्डर हमने रिसीव किया था जो 5th पीरियड में दिया था 60,000 का, तो ये लिखा हुआ है यहाँ पे 60,000 ऑफ सी ऑर्डर ड्यूरिंग 5th पीरियड रिसीव्ड ऑन 4th वर्किंग डे एंड नो ऑर्डर्स, और सी का हमने कोई भी ऑर्डर प्लेस नहीं किया है 6th पीरियड में। तो यहाँ पर हमारा ये वाला आंसर सेकेंड और थर्ड का कंप्लीट हो जाएगा। सेकेंड आंसर में हमें पूछा था कितनी क्वांटिटीज़ ऑर्डर कर रहे हैं और डेट पूछी थी, और थर्ड आंसर में हमें पूछा था एंडिंग इन्वेंट्री बैलेंस। एंड अब फोर्थ आंसर भी ऑलरेडी हम आधा देख चुके हैं, इसमें हमें पेमेंट्स की डेट बतानी थी। तो जो 5th पीरियड में ऑर्डर प्लेस किए थे वो तो हमने देख लिए, अब हमें देखना है जो हमने 6th पीरियड में ऑर्डर प्लेस किए। तो 6th पीरियड में सिर्फ हमने ए और बी का ऑर्डर प्लेस किया, सी का कोई भी ऑर्डर प्लेस नहीं किया। तो ए का ऑर्डर प्लेस किया था 4 तारीख को, और जो हमने बी का प्लेस किया है ऑर्डर वो है 8 तारीख को। ठीक है, ये ऑर्डर कब रिसीव होंगे, यहाँ से हमें 10 दिन का लीड टाइम, ए वाले मटेरियल के लिए 10 दिन का लीड टाइम दिया गया है, तो मतलब 4 तारीख प्लस 10 डेज करेंगे तो 14th ऑफ 6th पीरियड हमें क्या मिल जाएगा, ऑर्डर रिसीव्ड होगा। और रही बात बी मटेरियल की, तो उसका जो लीड टाइम है वो है 25 डेज। इसका मतलब 8 तारीख से ऐड 25 डेज करोगे तो 25 डेज, 20 तारीख का हमारा एक पीरियड है, तो 25 डेज ऐड करोगे तो 13th ऑफ 7th पीरियड को हमें क्या मिला, ऑर्डर रिसीव हुआ। और हमें क्वांटिटी बताई थी 90,000 और 30,000 का हमने ऑर्डर प्लेस किया था। और इनकी अगर प्राइस देखो टेबल में 1 रुपी दी गई है, तो मल्टीप्लाई बाय 1 किया तो इतना पेमेंट अमाउंट ड्यू हो गया। और इनकी पेमेंट की डेट कब आएगी, हम इन्हें पेमेंट करते हैं जिस दिन ऑर्डर रिसीव हुआ उसके 10 दिन में। तो यहाँ से 10 दिन कैलकुलेट करेंगे, 20 दिन का हमारा सिर्फ पीरियड है, तो यहाँ से 10 दिन कैलकुलेट किए तो 4th ऑफ 7th पीरियड आया, और यहाँ से कैलकुलेट किया तो 3rd ऑफ 8th पीरियड, 3 तारीख 8वें पीरियड की। तो यहाँ पर हमारा ये पूरा आंसर कंप्लीट होगा।